नित्यवियकट्टिकम्मं वीरमणमिलोनपट्टसावट्टम् अनुभागस्य विभक्तिं जहो हरि संपरोमे। परमनिष्ठ भगवान की जय। योगी सोतेश्वर भगवान की जय। देवादेव की जय हो। आचार्य श्री वीरसेन स्वामी की जय हो। ब्रह्मकुल आचार्य श्री यतीश्वर आचार्य की जय। ब्रह्मकुल आचार्य शांति सागर जी महाराज की जय। ब्रह्मकुल आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की जय। ब्रह्मकुल आचार्य श्री मोती सागर जी महाराज की जय। ब्रह्मकुल आचार्य श्री अभिनंदन सागर जी महाराज की जय। ब्रह्मकुल आचार्य गुरुदेव सुंदर सागर जी महाराज की जय। गुरुदेव सुमंत भद्र स्वामी की जय। श्री वीर सागर जी महाराज की जय। महाराज की जय हो। पानकर भुजकार का प्रकरण चल रहा है। इसमें भुजकार का काल हो गया है, भुजकार अवस्थित का। तो सामान्य रूप से हम देखो तो काल को कैसे जानना। एक तो अल्पतर उसका जगह ने भी काल पृष्ठ के काल स्थान के नीचे एक ही समय और 90 गुण स्थान में ही केवल उत्कृष्ट काल अंतर दूसरा भुजकार का भुजकार होता है मिथ्या दृष्टि में। तो भुजकार का काल एक समय या उत्कृष्ट अंतर से ज्यादा नहीं होते ना, भुजकार लगातार अंतर काल। और अवस्थित का काल, अवस्थित का काल जो है मिथ्या दृष्टि में कर्म में आदि में केवल ज्यादा से ज्यादा अंतर नहीं है और जगह एक समय। और अवस्थित भूमि में और वहाँ पर मिथ्या दृष्टि में भी अवस्थित है। और सम्मेलित होने के बाद सम्मेलित की जितनी मार्गना है उसमें अवस्थित और अल्पतर दोनों है। तो पूरा अवस्थित में रह सकता है या बीच में अल्पतर हो सकता है। तो उसका जो मार्गना का काल आएगा वो उत्कृष्ट उसका अवस्थित का काल होता है। तो इस प्रकार काल बताया। अब यहाँ पर अंतर बताया, मतलब भुजकार का अंतर देखना है तो अल्पतर और अवस्थित बीच में जो होगा उसका अंतर आ जाएगा। अल्पतर का देखना है तो अवस्थित और भुजकार दोनों का काल बीच का अंतर आ जाएगा। तो कितना आता है उसको पढ़ के फिर देखते हैं। अंतराण से निर्देश दो प्रकार का है, भोग और आदेश। भोग से मोहिनी कर्म की भुजगार भक्ति का अंतरकाल कितना है? जगन अंतर एक समय और उत्कृष्ट अंतर 3 पल्य अधिक 163 सागर है। किसका बताया? भुजगार भक्ति। तो पहले अपने काल इसका देखा था, अवस्थित का कितना देखा था 163 सागर और पल्ले का आसन संकल्पा का। लेकिन वहां पर बीच में अल्पतर करके फिर वो अवस्थित हुआ था। लेकिन यहाँ अल्पतर अवस्थित दोनों का अंतर के बीच में आ जाएगा। तो कोई कर्म भूमि का मिथ्या दृष्टि है और वहां पर भुजकार हुआ पहले इसका, फिर उसके बाद अल्पतर हुआ, कांडघात के द्वारा अल्पतर हुआ, मतलब इसमें अवस्थित भी होगा और में अल्पतर होगा। तो भुजकार के बाद जो भी होगा उस वहां से अंतर चालू होगा। अंतर्मुहूर्त पहले ले लो, वो भूमि के अंतर्मुहूर्त पहले वहां अंतर प्रारंभ होगा। या वहां भी कर सकते हैं। अधिक कितना लिया? 3 पल्ले अधिक, मतलब पूरा 3 पल्ले ये भुजकार होगा ही नहीं वो भूमि में। तो उसको हाँ मिथ्यात्व में रख के भी कर सकते हैं, मिथ्यात्व नहीं रखेंगे। लेकिन वो भूमि में जाने के पहले अंतर्मुहूर्त वहां पर वो अवस्थित रह सकता है। फिर वो भूमि में जाएगा, अवस्थित रहना, बीच में भले समय तो प्राप्त करके अल्पतर हो सकता है उसका और वापिस अवस्थित होगा। तो सब अंतर में आ जाएगा। उसका आखिर में भी करा सकते हैं सम्यक तो भोग भूमि का जो काल है उसके आखिर में हाँ वही कर्मभूमि का एक अंतर्मुहूर्त ले लो।
सारखं उठलं. इस भोग भूमि में गया हो लीजिए. तो 3 पल्ले, एक तो अल्पतर होगा या अवस्थित होगा, भुजगार नहीं होगा. विद्यात्व में ये फिर भी वहाँ पर भुजगार नहीं होगा. तो यहाँ अंत में समय तो कराएंगे भोग भूमि में. शासन चालू समय तो रहेगा. पुन्हा बीच में मिश्र का काल आएगा अंतर्मुक्त. पुन्हा शासन चालू. मिश्र परिस्थान में भी भुजगार नहीं होता है. तो अवस्था रहेगी. फिर शासन चालू. पुन्हा एक 9 वेग है. वहाँ पर 31 साल विद्यार्थी में रहा. यहाँ पर ये संवेद का काल है, संवेद का काल, और यहाँ पर ये मिश्र का काल आएगा बीच में. ये भी विद्यार्थी है और लास्ट में संवेद होगा और ये विद्यार्थी. ऐसे सब मिला करके अंतर्मुद्रा अधिक 3 पल्ले अधिक 66 है. 2 अंतर्मुद्रा आ जाएंगे बीच में सारे के. 3 पल्ले और 132 और 131 163 है. वहाँ पर अपने 3 पल्ले में पल्ले का आसन का भाग शेष रहने पर वहाँ से अवस्थित का काल लिया था यहाँ से. अब वो अवस्थित का काल जब बीच में अंतर हुआ तो भी वो सब किसमें आएगा, अंतर में आ जाएगा उसका. और अल्पतर का अंतर लेंगे तो वो यहाँ से चालू करेंगे. अवस्थित का जो काल है वो अल्पतर का अंतर हो जाएगा. यहाँ पर एक बार समय तो प्राप्त करा के अवस्थित का काल चालू किया था ना. अल्पतर किया, समय से वापस विख्यातों में आया, अवस्थित ही रहेगा भोग भूमि में. इसलिए फिर वहां से अवस्थित का काल 3 पल्ले में पल्ले का आसन का भाग शेष नहीं होता. अल्पतर किया, फिर उसके बाद अवस्थित रहा. फिर उसके बाद ये पूरा काल ऐसे यहाँ से यहाँ तक ये अल्पतर का अंतर आएगा. भुजगार पे यहाँ से चालू करेंगे. अल्पतर का यहाँ से प्रारंभ. तो ये भुजगार दोबारा कहाँ है? एक शुरू. हाँ, यहाँ पर 31 सागर में से च्युत होकर के मनुष्य में आ गया और वहाँ आने के बाद अंतर्मुक्त के बाद उसने बड़ा करके बंधा भुजगार. तो वहाँ पर भुजगार वापस हुआ यहाँ आगे जा करके मनुष्य में अंतर्मुक्त यहाँ पे वहाँ नियम से मिथ्यात्व दृष्टि ही होगा. वहाँ आप सम्यक को प्राप्त करने का अवसर नहीं है. यहाँ पर 31 सागर में है ना, बीच में लेकिन कर सकता है तो भुजगार तो होगा नहीं ना. सम्यक तो प्राप्त किया तो. हाँ, पर मनुष्य में सम्यक दर्शन लेकर के नहीं आएगा. नहीं, भुजगार करना है. भुजगार करना है तो फिर अपन अवस्थित अल्पतर रखते फिर वहाँ मतलब नहीं करता, इसलिए तो भुजगार का उत्कृष्ट ये रहा अंतर. मतलब वो नियम से मिथ्या दृष्टि ही आएगा. नीचे आएगा, नीचे आएगा. मनुष्य में आएगा. ऐसा जीव लिया. के साथ आएगा तो काल और बढ़ जाएगा. अंतर ऐसा और नहीं बढ़ेगा. है ना. माताजी भुजगार शुरू कराई, मुक्ति पर्याय से शुरू करा. मुक्ति पर्याय वापिस 66 समय तो 66 सागर ऐसा बोलेंगे. वापिस करेगा नहीं हो सकता, इससे सिद्ध होता है ये भुजगार तो कराई, मुक्ति पर्याय से शुरू करा. मुक्ति पर्याय से शुरू करा भुजगार. हाँ, कर्म भूमि में भुजगार किया, फिर उसके बाद अंतर चालू किया. नहीं, भोग भूमि से पहले भुजगार शुरू करा. भुजगार भूमि से पहले होगा, अंतर चालू करना पड़ेगा. तो कर्म भूमि से अंतर चालू हो गया. भुजगार के बाद या तो अल्पतर या अवस्थित से अंतर चालू हो गया. फिर पूरे 3 पल्ले और ये पूरा आगे के बाद अल्पतर और अवस्थित रहा बीच में, लेकिन भुजगार नहीं हुआ. शुरू का कर्म मतलब किस चीज को देखा? हाँ, वो वो कर्म भूमि में रहेगा अवस्थित या अल्पतर जैसे. क्योंकि लास्ट में अंतर्मुक्त तो कम से कम भुजगार नहीं करेंगे वहाँ भोग भूमि में जाने. हाँ, अल्पतर भक्ति का जगन्यंतर अंतर्मुहूर्त और उत्कृष्ट अंतर पल्लिका संख्या का भाग अधिक 163 सागर.
अवस्थित विभक्ति का जगन्तर एक समय और उत्कृष्ट अंतर अंतर्मुहूर्त है। अल्पतर दो अल्पतर उनके बीच में अवस्थित रहेगा तो अंतर्मुहूर्त कम से कम वहाँ पर रहेगा ना। तुरंत अल्पतर में एक समय या दो समय में करके नहीं होगा, इसलिए अल्पतर का जगन्तर अंतर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अंतर अभी जो देखा है पल्लिका संख्या भागाधिक 163 साल जब श्रेणी में होता है तो लगातार ही होता है, उसमें गैप ही नहीं अंतर नहीं है। इसलिए, हाँ। अवस्थित एक अंतर हाँ। लेकिन विशेषार्थ ओक से मोहिनी की भुजगार व्यक्ति का जगन्तर एक समय अवस्थित का कितना था जगह एक समय पूछा हुआ वापस अवस्थित हुआ या बीच में अल्पतर हुआ वापस अवस्थित हुआ और ज्यादा से ज्यादा भुजगार का अंतर्मुहूर्त काल में अवस्थित कितना अंतर पड़ेगा उत्कृष्टांतर अंतर्मुहूर्त बताया अवस्थित का अल्पतर का काल का एक समय है पहले भुजगार का काल ही अंतर्मुहूर्त है वो अंतर उत्कृष्टांतर हो जाएगा अवस्थित का दोनों मिलाए। हाँ अवस्थित था भुजगार हुआ अंतर्मुहूर्त का तक भुजगार रहा वापस अवस्थित तो भुजगार का जो उत्कृष्ट काल है वो अवस्थित का अंतर हो जाएगा अल्पतर का काल एक समय ये जगन्य और उत्कृष्ट भी नीचे शब्द श्रेणी को छोड़कर इसलिए वो जगन्य अंतर में आएगा लेकिन उत्कृष्ट अंतर भुजगार से हो जाएगा। ओक से मोहिनी की भुजगार व्यक्ति का जगन्तर एक समय है क्योंकि भुजगार के बाद एक समय के लिए अवस्थित या अल्पतर व्यक्ति के हो जाने पर उन्हें भुजगार व्यक्ति के होने पर जगन्तर एक समय होता है और उत्कृष्ट अंतर 3 पल्ले अधिक 163 साल है क्योंकि कोई मनुष्य भुजगार व्यक्ति को करके उन्हें अल्पतर व्यक्ति को करके मरकर देवकुल में उत्पन्न हुआ वहाँ भुजगार व्यक्ति नहीं होती। अंत समय में वेदक सम्यक को प्राप्त करके 266 साल तक सम्यक व अंत में उपरिम गिरेवक में 31 सागर की स्थिति लेकर जन्म और अंतर्मुहूर्त के पश्चात मिथ्या दृष्टि हो गया। मिथ्या दृष्टि हो जाने पर भुजगार विभक्ति नहीं हुई क्योंकि अच्युत आदि यहाँ पर अनंत आदि लिखा है आनंद आदि में उसका निषेध है आनंद से 13वें आनंद आदि में उसका निषेध है। इस प्रकार भुजगार विभक्ति का उत्कृष्ट अंतर 3 पल्ले अधिक 163 साल होता है। अल्पतर विभक्ति का जगन्तर अंतर्मुहूर्त है अर्थात जिस प्रकार भुजगार विभक्ति और अवस्थित विभक्ति एक समय के बाद भी हो जाती है उस तरह अल्पतर विभक्ति नहीं होती तथा उत्कृष्ट अंतर पहले अवस्थित विभक्ति का जो उत्कृष्ट काल 163 सागर और पल्लिका संख्या भाग बतलाया है उतना ही है। अवस्थित विभक्ति का जगन्तर एक समय और उत्कृष्ट अंतर अंतर्मुहूर्त है क्योंकि पहले भुजगार और अल्पतर विभक्ति का भोग से इतना ही काल बताया है वह यहाँ अवस्थित का अंतरकाल जानना चाहिए। आदेश नारकियों में मोहिनी की भुजगार विभक्ति का जगन्तर एक समय है और अल्पतर विभक्ति का जगन्तर अंतर्मुहूर्त है तथा दोनों का उत्कृष्ट अंतर कुछ कम 33 साल है। अवस्थित विभक्ति का हाँ पहले भुजगार होगा फिर उसके बाद अल्पतर किया और अवस्थित हो गए समय फिर अवस्थित रहा पुनः मरण के पहले अंतर्मुहूर्त मिथ्यात्व में फिर भुजगार किया तो पहले 2 अंतर्मुहूर्त छोड़ करके बाकी सब अंतर हो गए बीच में अवस्थित हमने जो कहा था अभी यहाँ नीचे जाके सम्यक को प्राप्त करेगा तो यहाँ भी आएगा मिथ्यात्व में ही आएगा हाँ नवग्रह सम्यक्त्व के साथ आएगा नहीं सम्यक्त्व के साथ आएगा बिना सम्यक्त्व के बिना ऐसे 66 सागर लगातार नहीं होता है ऐसा इसलिए नहीं कहते हो आप 2 बार 66 सागर होने के बाद तीसरी बार नहीं होता हाँ उससे तुरंत नहीं होता है नीचे भी ऐसे बढ़ते जाके ऐसे बढ़ते जाएंगे हाँ
निजा के उस सम्यक को भले ही प्राप्त भी कर सकता हूँ, हाँ, मिथ्यात्व में लेकिन थोड़ा काल रहेगा तो बुझकर बन ही जाएगा। ये बड़ा काल दिखाने के लिए पहले ऐसा कि नौ प्रयोग से मिथ्या के साथ आएगा, नहीं तो मिथ्या के नौ प्रयोग से सम्यक के साथ ही आ सकता है। हाँ आ सकता है ना। रोजगार नहीं बनेगा। वो तो बड़ा काल दिखाने के लिए उसको कह रहे हैं कि नौ प्रयोग से मिथ्या के साथ रोजगार का अंतर पूरा करना है ना, उसके लिए कितना हो सकता है ज्यादा से ज्यादा। इससे ज्यादा होता तो बता देते, ये हाईएस्ट पॉसिबिलिटी हाँ है। बस ये उत्कृष्ट। इससे ज्यादा देर वो बिना बुझकार के नहीं नहीं रहेगा। रहेगा। बुझकार करने के लिए मिथ्यात्व में आना पड़ेगा। अवस्थित विभक्ति का जगह अंतर एक समय है और उत्कृष्ट अंतर अंतर्मुख है। इसी प्रकार शब्दार्थ भी जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि भूतकाल और अंतर विभक्ति का उत्कृष्ट अंतर कुछ कम अपनी अपनी स्थिति समान लेना चाहिए। ये तो अवस्थित का एक समय पहले रोजगार मांगा, फिर दूसरे समय गुना ही मांगा, इसलिए एक समय का अवस्थित है। कारण इसका अवस्थित का व्यक्ति का जगह में अंदर एक समय, बीच में पुचकार हुआ ना, एक समय के लिए पुचकार हुआ, वापिस अवस्थित हुआ। उत्कृष्ट अंतर अंतर में बीच में अंतर पुचकार हुआ। हाँ तिर्यंचो में मोहिनी की भुजगार विभक्ति का जगह अंतर एक समय है और उत्कृष्ट अंतर करने के असंख्यात के भाग है। पुचकार विभक्ति का हाँ भूमि त्रियंचो में मोहिनी की भूतकाल विभक्ति का जगह अंतर एक समय है और उत्कृष्ट अंतर करने के असंख्यात के भाग है। तिरंजी में पूरा पद्य भी तो नहीं हो सकता। बराबर है ना, वो क्या है भूमि में नहीं है। भूमि में तिरंजी क्या है ना, वर्षी क्या है। वापिस भूमि से वापिस तिरंजी नहीं होता नहीं होता, इसलिए वही उसको पूरा कराना पड़ेगा। हाँ पर नहीं आएगा तो इतनी पूरी तो नहीं, मतलब ये कर्म भूमि करना पड़ेगा ना। तो शुरुआत कर्म भूमि से करेगा। शुरुआत में कुछ का होएगा नहीं, भोगों में होगा ही नहीं। हाँ मिक्स हाँ करेंगे। पल्ले के असंख्यात विभाग पूरा लिख के तो 3 पल्ले बता देते, पल्ले का असंख्यात विभाग बताया है। वो ऐसा करना पड़ेगा तिरंजी में, भूमि का पंचमी नहीं से है। उसको एक केंद्र में ले जाना पड़ेगा। पंचमी में उत्कृष्ट अनुभाग बंद करके वो एक केंद्र में जाएगा और उसका वहाँ एक केंद्र में अल्पतरीय होता रहेगा, अवस्थित मतलब कांडाघात होते रहेंगे। पुनः पल्ले का संख्या विभाग जाने तक मतलब कम करेगा, वर्ण करके पुनः पंचमी में पैदा जब आएगा तब भुजगार होगा। हाँ पल्ले के असंख्यात विभाग एक इंद्रिय में रखना पड़ेगा। या वहाँ पर वहाँ एक केंद्र में भी रहा तो वापस घर वापस कर सकते हैं, वही तब वाला। खंडन करेंगे उसको। एक केंद्र में जाने पर कम से कम पल्ले का संख्या तो भाग लगेगा, उसका जो पंचेंद्र में जो अधिक बांधा हुआ अनुभाग है, हाँ, उसको वो- कम करने के लिए। इसलिए पल्ले का संख्या हद समुत्पत्ति को पूरा संख्या कर लगेगा। पल्ले का संख्या तो भाग अभी तक तो एक अंतर्मुख केंद्र से अपन की नहीं, यहाँ जो पड़ा हुआ है ना जानना, जैसे स्थिति 70 पड़ा पड़े वो एक सागर सागर करनी है। उसका खंडन करने के लिए उसको पल्ले का संख्या तो भाग कर लेंगे, मतलब उसकी खंडन करके नष्ट करने के लिए, और अनुभाग को भी नष्ट करने के लिए पल्ले का संख्या तो भाग कर लेंगे। इतने अंतर्मुखता काल में एक कांडाघात करके पूरे उसके सत्ता नष्ट करने के लिए एक सागर तक रखेगा और अनुभाग जो उसके योग्य रखेगा, तो उसको करने के लिए पल्ले का संख्या तो भाग कर लगेगा। फिर उसके बाद वो एक इंद्रिय विस्तार कर सकता है, उसके पहले नहीं करेगा, इसलिए ज्यादा से ज्यादा पल्ले का संख्या तो भाग लेगा। भुजगार भी तब करेगा जब एक सागर माइनस पल्ले भागिले असंख्यात होगा। स्थिति और अनुभाग उसके योग्य जो है वो रहेगा। तो पहले का संख्या हमारे अंतर आएगा, अवस्थित तो नहीं आएगा, अंतर आएगा। हाँ, बीच बीच में अवस्थित होगा, अब अल्पतर अंतर्मुहूर्त में अल्पतर होगा, फिर अवस्थित होगा। अवस्थित अंतर्मुहूर्त रहेगा, अल्पतर एक समय होगा, पुनः अवस्थित अंतर्मुहूर्त, पुनः एक अल्पतर। ऐसे होके पल्ले का संख्या विभाग वापस कुछ करना होगा। असंख्यात वर्ष
हाँ असंख्य दोष अल्पतर भक्ति का जगन अंतर अंतर्मूर्त है और उत्कृष्ट अंतर अंतर्मूर्त अधिक 3 पल्ले हैं। अल्पतर तिरंज में अनेक मतलब प्रकार से कुछ कर उसको समय तो में ले जा करके नहीं सकते कुछ करना वो संख्या क्या ही है ये तो पल्ले का संख्या तो हमें संख्या दोष हो गई और पूर्व कोटि गिनना पड़ेगा तो कम ही होगा बीच में समय तो करना अल्पतर भक्ति का जगन अंतर अंतर्मूर्त है और उत्कृष्ट अंतर अंतर्मूर्त अधिक 3 पल्ले हैं। वो भूमि में वालपत्र अभिवृत्ति नहीं हुई इसकी पहले वालपत्र अभिवृत्ति हुई लास्ट में करना पड़ेगा ना वापस या कर्म भूमि में वालपत्र में समय तो प्राप्त किया पुनः भोग भूमि में गया अवस्थित ही रहा फिर पुनः लास्ट में उसने विसंयोजन की विसर्जन कैसे ले सकते हैं अनुभूति की तो पुनः वालपत्र किया अवस्थित भक्ति का जगन अंतर एक समय है और उत्कृष्ट अंतर अंतर्मूर्त है। वहाँ जाकर के मिथ्या दृष्टि हुआ पुनः समय दृष्टि हुआ तो ऐसे भी लास्ट में तुरंत उसी काल में प्रथम ऑप्शन फिर से करेगा भोग भूमि कर सकते हैं काल बहुत है कर ही सकता है हाँ पल्ले ये भी हुकुम है ना टाइम ऐसा ही पोषण अवस्थित का निरंतर एक समान उसमें अंतर वो तो कहीं पर भी लगेगा ना भुजगार बीच में भुजगार होगा अंतर्मुख के लिए मिथ्या दृष्टि भी लगना पड़ेगा वो कहीं पर लगा कहीं पर भी मतलब वो वहाँ तो भुजगार होता ही नहीं वो भूमि में इधर भूमि में लगना पड़ेगा शुरू में अंत तक चलवा गया इसी प्रकार पंचेंद्रिय त्रियंच पर्याप्त और पंचेंद्रिय त्रियंच योनि में जाना चाहिए। इतनी विशेषता है कि मोहिनी की भुजगार में भक्ति का जगन अंतर एक समय है और उत्कृष्ट अंतर पूर्व कोटि पृथक प्रमाण है। वो एक इंद्रिय में गया इसलिए पल्ले का संख्या भाग होगा खाली पंचेंद्रिय में रखेंगे तो वो भुजगार का अंतर पूर्व कोटि पृथक तो है जगन अंतर एक समय उत्कृष्ट अंतर पूर्व कोटि पृथक का प्रमाण बीच में अल्पतर और अवस्थित करेंगे मतलब वो शुरू में उसने भुजगार मिथ्या दृष्टियों के भुजगार किया था और फिर वह अल्पतर करके समय दृष्टि हो गया फिर महामत्स्य आदि का जीव उसमें लेकिन वो बीच में उनको मिथ्या दृष्टि तो होना ही पड़ेगा ये पूरे बहुत समय दृष्टि नहीं रह सकते हैं पूर्व कोटि पृथक का समय दृष्टि नहीं रह सकते बड़ा तो नहीं बनता ऐसा बीच में करना पड़ेगा पूर्व कोटि पृथक प्रमाण करना जो पहले है उससे मतलब कम ही बांधना है लेकिन आवाज देखना पड़ेगा कोटि पृथक तो समय हाँ क्यों नहीं रहे नहीं तिर्यंच में कैसे रहेगा ना लगातार तिर्यंच में भी तो जाइए लगातार मिथ्या तो में आना ही पड़ेगा ना इसमें एक पूर्व कोटि तक रह सकते हैं ना हाँ एक पूर्व कोटि तक रह सकते हैं ना हाँ समय दृष्टि से एक पूर्व कोटि तक लेकिन 8 9 कुछ कमी हाँ। नहीं 7 8 लेना पड़ेगा ना यहाँ 7 8 पूर्व कोटि लेना पड़ेगा ना पृथकत्व पूर्व कोटि पृथक तो अलग अलग सबका आता है वो लेना नहीं हाँ अलग वही 24 47 हमने तो ऐसा देखते इसमें विशेषार्थ में देखिए पंचेंद्रिय त्रियंच अपर्याप्तों में भुजगार और अवस्थित विभक्ति बराबर असौर्णी में पूर्व कोटि पृथक है ना तो सौर्णी से असौर्णी में बड़ा करके तो नहीं बांध बांधे देंगे वहाँ कुछ ठीक। हाँ उससे बांधेगा वो कम ही बांधेगा ना कुछ का नहीं होगा उसका असौर्णी में जो बंद उसका होगा वो कुछ कर कम ज्यादा होगा लेकिन सत्व से वो पड़ेगा नहीं सत्व बंद कुछ कर तो नहीं करेगा लेकिन सत्व कुछ कर नहीं होगा
सौदनी से असौदनी में जाएगा तो वहां पर वो बंद जो है बड़ा बड़ा करके बांध सकता है, लेकिन उसको जो सत्व की अपेक्षा है वो चल रहा है, तो जो पंचेंद्रिय में उसका सत्व है वो नहीं बढ़ेगा, तो भुजगाल सत्व में नहीं होगा, बंध में होगा भुजगाल, लेकिन सत्व में भुजगाल नहीं होगा। इसलिए असौदी पंचेंद्र में रखेंगे उसको, पुनः सौदी पंचेंद्र होगा तो पुनः भुजगाल। इसलिए पूर्वकोटि वृत्त तो असौदी के भी 48 पूर्वकोटि और सौदी के 48 पूर्वकोटि है, हाँ मतलब 47 पूर्वकोटि दे दो, असौदी में रखेंगे। आगे पंचेंद्रिय त्रियंच अपर्याप्तों में भुजगाल और अवस्थित विभक्ति का जगनंतर एक समय है, अल्पर विभक्ति का जगनंतर अंतर्मुख है और सब विभक्तियों का उत्कृष्ट अंतर्मुख है। तो उसके मार्गना का कार्य इसी प्रकार मनुष्य अपर्याप्त को भी जानना चाहिए। सामान्य मनुष्य, मनुष्य पर्याप्त और मनुष्यों में पंचेंद्रिय त्रियंचों के समान भंग है। इतनी विशेषता है कि भुजगाल विभक्ति का उत्कृष्ट अंतर कुछ कम एक पूर्व कोटि है। इसमें तो मनुष्य पूरा रहेगा ना, मनुष्य पर्याप्त रहेगा। मनुष्य में भुज मनुष्य पर्याप्त मनुष्य ने भी पंचेंद्रिय त्रियंचों के समान भंग है। इतनी विशेषता है कि भुजगाल विभक्ति का उत्कृष्ट अंतर एक ही भूमिका लेंगे ना, कुछ पूर्व कोटि आखिर में भुजगाल होगा, बीच में समेत हो गए। इसका तो पूरे कालिक संयुक्त में रहता हाँ, उसका भी त्रियंच में भी एक पूर्वकोटि रह सकता है ना, पूर्वकोटि पृथक तो तक रह सकता है। जो एक पूर्वकोटि की आयु लेकर के गया तो वहां जाने के बाद जो त्रियंच का काल में उसके बाद उसका संयुक्त हुआ और 2 महीना जो भी, फिर उसके बाद में वो पूरा संयुक्त में रहा अंतिम समय में, लेकिन लास्ट में मिथ्यात्व में आएगा, क्योंकि भोग में भी जाना है तो इस संयुक्त वेद तो कृत्य वेद ही रहता है, सामने समित में मतलब तीन समित में लेकर के 3 में नहीं जा सकते। मनुष्य जो शायद समय दृष्टि को ही समित को लेकर के बहुभूमि में 3 मनुष्य बन सकता है। 3 से 3 पर्याय में समित को लेकर के नहीं जा सकते। हाँ हाँ 3 जाएगा समित को लेकर तो 13 में ही जाएगा। मनुष्य जो है कृत्य वेद की अपेक्षा से 4 गति में जाता है और अन्य सामान्य शायद सार्वभौम में समय दृष्टि नहीं जाती है, पर विदेव नहीं जाते। सामान्य सार्वभौम समय को लेकर के मनुष्य से देवगति में जा सकते हैं और 3 से भी देवगति में जा सकते हैं, और कृत्य वेद की अपेक्षा सार्वभौम समय को लेकर के 4 गति में मनुष्य जाते हैं। एक समय आपका खंडन नहीं था कि अवस्थित हुआ फिर कुछ कर और अंततः तो ये कि हमें मानना है तो हमने बीच में एक ही समय में बात करनी एक ही समय खत्म होगा ना। अनुभव कांड खात करने के लिए अंतर्मुक्त काल लगता है, लेकिन खात एक ही समय होगा। अंतर निकालने के लिए फिर वो अंतर्मुक्त का काल है, अल्पतर अंतर्मुक्त नहीं होता है, एक समय होगा ना। हाँ अवस्थित में रहते हैं। देवों में मोहिनी ग्रह की भुजगाल विभक्ति का अंतर कितना है? जगनंतर एक समय है और उत्कृष्ट अंतर कुछ अधिक 18 साल है। 12वें स्वर्ग में शुरू में और अंत में भुजगाल करेंगे, बीच में अवस्थित और अल्पतर रहेगा। अल्पतर विभक्ति का जगनंतर अंतर्मुख है और उत्कृष्ट अंतर कुछ कम 31 साल है। ये इतना वेद में शुरू में उसने समय को प्राप्त किया तो अल्पतर हुआ, पुनः अवस्थित रहा, पुनः रास्ते में उसने समय को प्राप्त किया, पुनः अल्पतर हुआ। ये कुछ भी दूसरा करण किया। अवस्थित विभक्ति का जगनंतर एक समय है और उत्कृष्ट अंतर अंतर्मुख है। इस प्रकार भुवनवासी से लेकर सहस्रार स्वर्ग पर्यंत जाना चाहिए। इतनी विशेषता है कि इनमें भुजगाल और अल्पतर विभक्ति का उत्कृष्ट अंतर कुछ कम अपनी अपनी स्थिति प्रमाण है। आनंद स्वर्ग से लेकर नवदेव तक के देवों में अल्पतर विभक्ति का जगनंतर अंतर्मुख है
और उत्कृष्ट अंतर कुछ कम अपनी स्थिति मान है। अवस्थित विभक्ति का जगन और उत्कृष्ट अंतर एक समय है। सर्वर सिद्धि तक के देवों में इसमें क्योंकि एक ही चांस है उनको अनंतान मंदिर का विसर्जन करने का। तो एक बार अनंतान मंदिर का विसर्जन हो गया तो वापस नहीं होगी ना। इसका अवस्थित बीच में सारे आना स्वर्ग से पहले नॉलेज रहेगा फिर बीच में कुछ नहीं अवस्थित रहेगा। अब वहाँ पर हो सकता है 2 बार आत्मतन हो सकता है। वहाँ पर 2 चांस है, एक संयुक्त प्राप्त करने के लिए और अनंतान मंदिर के विसर्जन। लेकिन बीच में लेकिन सर्वार्थ सिद्धि आदि जो अनुदेश से लेकर सर्वार्थ सिद्धि में है वो समय दृष्टि होते तो संयुक्त की उत्पत्ति करने के लिए तो कर्म करना नहीं है, केवल अनंतान मंदिर के विसर्जन के लिए। और एक बार अनंतान मंदिर की विसर्जन करेंगे तो पुनः अनंतान मंदिर की विसर्जन नहीं होगी ना, अल्पतर एक ही बार होगा उनको। तो इसलिए उत्कृष्ट अंतर अंतर्मूर्ति बताया। तो बीच में तो अवस्थित आएगा। पूरा काल अवस्थित में रहेंगे, लेकिन बीच में जब कांडखाट करेंगे तो उसका अंतर अंतर्मूर्त आएगा, अल्पतर का अंतर अंतर्मूर्त आएगा। अनुदिश से लेकर सर्वार्थ सिद्धि तक के देवों में अल्पतर विभक्ति का जगन और उत्कृष्ट अंतर अंतर्मूर्त है। अवस्थित विभक्ति का एक कांडक से दूसरा कांडक करने के बीच का काल है। जगन एक काल लास्ट के कांडक में आएगा और पहले कांडक में बड़ा अंतर होता है। अवस्थित विभक्ति का जगन और उत्कृष्ट अंतर एक समय है। इस प्रकार अनहर मार्गना पर्यंत विचार करके इस अंतर को ले जाना चाहिए। विशेषण आदेश से सभी मार्गनाओं में भुजगार विभक्ति का जगन एक समय है, जगन अंतर का एक समय है, अल्तर विभक्ति का जगन अंतर अंतर्मूर्त है और अवस्थित का जगन अंतर एक समय और उत्कृष्ट अंतर अंतर्मूर्त है, जैसा कि ओक से बताया। आनंद स्वर्ग के ऊपर जो ले रहे हैं और अंतरिक्ष के पहले तक, तो यहाँ पर ऐसा कह सकते हैं कि देखो जैसे कम तो होता नहीं है अपने आप आदि के अवसर पर ही वो कम करना। अब वो जो जगन्य है वो जगन्य में था, अजगन्य वाले जगन्य में था, इस नियम को अगर लेके चलते तो कोई जीव गया और उसने कम एक बार अनंत अनुबंधी की संयोजना करी तो कम किया, फिर उसके बाद वापस अनंत अनुबंधी संयोजना करके वापस संयोजना कैसे करेंगे? वो आनंद आदि है ना, क्योंकि वो इससे वहाँ तो चांस नहीं है। तो वहाँ पर जैसे अनेकों बार अनंत अनुबंधी की भी संयोजना करने वाला क्या वो अधिक जगन्य बनने को प्राप्त नहीं होगा श्रेणी के लिए? जो श्रेणी से आया हुआ जीव है उसको अपन वो तो श्रेणी से आया वो तो शायद में दृष्टि वो तो करेगा ही नहीं ना। वो जगन्य जो है उससे चले वो चाहेगा ही नहीं, जो अजगन्य वाला है वही करेगा। तो वो कितनी भी और अनंत अनुबंधी की विषय उससे नीचे नहीं जाएगा, उसके नीचे नहीं जाएगा, जगन्य वाले के नीचे नहीं जाएगा। मतलब पूरे वो जितने 22 अगर जितना करना उसको करता रहता है। क्योंकि उस श्रेणी पर जो है ना विशुद्धि ज्यादा है, वहाँ पर जो घात होता है उतना घात ये नीचे की तरफ से नहीं होता। वहाँ इसमें ऑप्शन श्रेणी में पर भी कुछ भी होती है, लेकिन केवल लोग की होती है, हाँ बाकी की माताजी नॉन पुरुष पांच अंतर के नॉन में कई बार अंतर होने की संयोजना नहीं कर सकते। हम विद्यार्थों में गया वापस संयोजना हुई, वापस हमें सबको प्राप्त किया, ऐसा कर सकते हैं कृष्ण। तो यदि हम जगन्य आपको अंदर डालो तो अंदर रखना नहीं पाते। हाँ, विशेषता केवल भुजगार और अल्पतर विभक्ति के उत्कृष्ट अंतर काल में है। नरक में भी कर सकता है। जो कि इस प्रकार है। सामान्य नारकियों में दोनों विभक्तियों का उत्कृष्ट अंतर कुछ कम 33 है, क्योंकि सातवें नरक का एक मिथ्या दृष्टि नारकी भुजगार विभक्ति को करके पुनः अल्पतर विभक्ति करके सम्यक दृष्टि हुआ और थोड़ी आयु शेष रहने पर सम्यक से च्युत होकर पुनः मिथ्या दृष्टि हो गया और वहां उसने भुजगार विभक्ति की तो उसका उत्कृष्ट अंतर कुछ कम 33 सागर होता है। शुरू का अंतर होगा,
इसी प्रकार अल्तर विभक्ति का भी लगा देना चाहिए। प्रत्येक नरक में इसी प्रकार कुछ कम अपनी अपनी स्थिति प्रमाण उत्कृष्ट अंतर होता है। त्रियंचों में भुजगार विभक्ति का उत्कृष्ट अंतर पल्ली के असंख्यात भाग है, क्योंकि पंचेंद्रियों में भुजगार को करके उन्हें एक इंद्रिय में जन्म लेकर पल्ली के असंख्यात भाग काल तक भुजगार के बिना अनुभाग सत्कर्म को करके पुनः भुजगार करने पर भुजगार विभक्ति का अंतर्कार पल्ली के असंख्यात भाग होता है। तो वहाँ पर भी बंध कुछ कर सकता है उसके बीच में। वो एक सागर जो स्थिति बांधता है, उसमें कम ज्यादा स्थिति और अनुभाग कम ज्यादा बांध सकता है, लेकिन सत्व नहीं पड़ेगा उसका। उससे पहले क्या सकते हैं भाग का उसका सत्व नहीं पड़ेगा पूरा घात करने से। और अल्तर विभक्ति का उत्कृष्ट अंतर्काल अंतर्मुहूर्त अधिक 3 पल्ले हैं, क्योंकि कोई त्रियंच अल्पतर करके भोग भूमि में उत्पन्न हो गया और 3 पल की आयु के अंत में कांडाघात किया तो यह अंतरकाल प्राप्त होता है अल्पतर का। पंचेंद्रिय त्रियंच पर्याप्त और पंचेंद्रिय त्रियंच योनिमतियों में भुजगार का उत्कृष्ट अंतर पूर्व कोटि पृथक है, क्योंकि इनमें से कोई त्रियंच संगी दशा में भुजगार को करके मरकर असंगी पंचेंद्रिय त्रियंच हो गया और वहां पूर्व कोटि पृथक काल तक समान अनुभाग सत्कर्म को करके मरकर उन्हें संगी पंचेंद्रिय हुआ और वहां उसने भुजगार भक्ति की तो उतना अंतर्काल होता है। असंगी बरोबर के प्रत्यक्ष का संधि में रहा तो भुजगार होगा नहीं, मतलब सत्व नहीं होगा, बंधन होगा लेकिन सत्व भुजगार नहीं होगा। वापस वहाँ करके और पूरा खान भी नहीं कर पाए कोटि काल में, पूरा कोटि काल में असंख्यात वर्ष लगेंगे इसको खान करने। वहाँ पर भी कांड तो चालू होंगे ना सौदी पंचेंद्र में जाने पर भी, लेकिन जो सौदी पंचेंद्र का जो अनुभाग उसका नाश करने के लिए उसको भी पहले का संख्या प्रभाव कर लगेगा, तो नहीं हो पाएगा पूरा कोटि प्रत्यक्ष काल में। 3 प्रकार के मनुष्यों में भुजगार का उत्कृष्ट अंतरकाल कुछ कम पूर्व कोटि है, क्योंकि किसी मनुष्य ने 8 वर्ष की अवस्था में भुजगार को करके पश्चात सम्यक्त को प्राप्त किया और मृत्यु से कुछ काल पहले सम्यक्त से च्युत होकर पुनः भुजगार भक्ति को किया तो भुजगार का उत्कृष्ट अंतर कुछ कम पूर्व कोटि होता है। यह शेष कथन पंचेंद्रिय त्रियंचों के समान है। देवों में भुजगार का उत्कृष्ट अंतर कुछ अधिक 18 सागर है, क्योंकि कोई संगी मिथ्या दृष्टि त्रियंच या मनुष्य 27 सहस्रार में जन्म लेकर भुजगार को करके पश्चात सम्यक दृष्टि हो गया, मरने के पहले सम्यक से च्युत होकर उत्कृष्ट अंतर साधिक 18 सागर होता है। अधिक इसलिए नहीं हो सकता कि आनंद आदि में भुजगार नहीं होता। प्रथम समय में काम करेगा, प्रथम समय में नहीं करेगा, अंतर होने के बाद पर्याप्त होने के बाद ही करेगा। अपर्याप्त अवस्था में तो ज्यादा बंद नहीं होता है। तथा अल्पतर का उत्कृष्ट अंतर कुछ कम 31 सागर उपरिम देवक की अपेक्षा से जानना चाहिए। ग्रेवक से ऊपर के देव सम्यक दृष्टि ही होते हैं, अतः उनमें अल्पतर का अंतर्मुहूर्त से अधिक नहीं होता, क्योंकि एक अनुभाग कंटक की अंतिम फाली के पतन के समय अल्पतर विभक्ति होती है। उसके बाद दूसरे अनुभाग कंटक की अंतिम फाली के पतन होने में एक अंतर्मुहूर्त काल लगता है। पढ़ते तो कितना ज्ञान दूर होता है ना, ऐसे कुछ पता ही नहीं होता कि ऐसा पढ़ने से एकदम क्लियर होता है। इस प्रकार अंतराल युगम समाप्त हुआ। नाना जीवों की अपेक्षा भंग विषय अनुगम से निर्देश 2 प्रकार का है, ओग और आदेश। उनमें से ओग से मोहिनी कर्म की भुजगार अल्पतर और अवस्थित विभक्ति वाले जीव हमेशा पाई जाए नियम से हैं। भुजगार अल्पतर और अचनानी
इसी प्रकार सामान्य क्रियांशों में जानना चाहिए। आदेश से नारकियों में मोहिनी की भुजगार और अवस्थित विभक्ति वाले जीव नियम से हैं। अल्पतर विभक्ति वाले जीव भजनीय है। कभी होंगे कभी नहीं होंगे। अल्पतर तभी होगा जब कांडक होगा और वहाँ सफेदवादी की प्राप्ति के समय कांडक होगा तो वो कभी कभी होगा तो कोई भी नहीं है, ऐसा हो सकता है। और कभी होगा तो एक ही जीव ने किया है, कभी अनेक तीन बंधु बनेगी। कांडक नहीं भी हो पर वो मिथ्या दृष्टि उत्कृष्ट बंध करके भी कर सकते हैं कांड, मतलब कांडक हाथ से ही होगा। मिथ्या दृष्टि भी करे या समय दृष्टि भी करे, कांडक हाथ से अल्पतर होगा। माता भी किसी लिए ने समय दर्शन प्राप्त किया तभी तो उत्तर होगा कि नाम बात करना था। किसी विद्या के लिए ने समय दर्शन प्राप्त किया या भी से निकला तभी तो उत्तर आएगा। तो कांडक हाथ ही किया ना उस समय, तभी अल्पतर हुआ ना। समय को प्राप्त करने के लिए अनुता में से लेना के लिए तो कांडक करते हैं। कदाचित इन विभक्ति वालों के साथ एक अल्पतर विभक्ति वाला जीव होता है, कदाचित इन विभक्ति वालों के साथ अनेक अल्पतर विभक्ति वाले जीव होते हैं। इस प्रकार इन दोनों भंगों में एक ध्रुव भंग के मिलाने से तीन भंग होते हैं। इस प्रकार सब नारकी, सब पंचेंद्रिय त्रियंज, सब मनुष्य, सामान्य देव और भवनवासी से लेकर सहस्रार स्वर तक के देवों में जानना चाहिए। मनुष्य पर्याप्तकों में मोहिनी के सब पर भजनीय है। भंग 26 होते हैं। आनंद से लेकर सर्वार्थ सिद्धि पर्यंत मोहिनी की अवस्थित विभक्ति वाले जीव नियम से होते हैं। अल्पतर विभक्ति वाले जीव भजनीय है। कदाचित इस विभक्ति वालों के साथ एक अल्पतर विभक्ति वाला जीव होता है, कदाचित इस विभक्ति वालों के साथ अनेक अल्पतर विभक्ति वाले जीव होते हैं। तो इस प्रकार इन दोनों भंगों में ध्रुव भंग के मिलाने से तीन भंग होते हैं। तीन इस प्रकार भंग विषय को जानकर उसे अनाहत मार्गना तक ले जाना चाहिए। उसके 26 भंग कैसे होंगे? भुजकार के एक अनेक, अल्पतर का एक अनेक और अवस्थित का एक अनेक, एक सहयोगी भंग। मतलब एक कभी एक ही जीव है, केवल भुजकार करने वाला नहीं है। आपके नोट से तो उसमें किए थे 29 पेज पर है, एक ही जीव में भुजकार वाला, तो वो एक भंग बनेगा। कभी अनेक जीव है, सब भुजकार वाले ही हैं, तो दूसरा भंग बनेगा। कभी है वो एक ही जीव है, वो कांडघात पंचेंद्रिय से आकर के वो आपको कांडघात कर रहा है, तो वो एक ही अल्पतर वाला। या अनेक जीव है, वो सब अल्पतर कर रहे हैं, तो अनेक हो जाए। फिर अवस्थित का एक और अनेक, ऐसे एक संयोगी 6 भंग बनेंगे। फिर द्विसंयोगी करेंगे तो कितने भंग बनेंगे? 12 भंग बनेंगे। 4 4 4 बनते हैं, 2 के 12 भंग बनेंगे। 3 है इसलिए द्विसंयोगी भंग, 3 के द्विसंयोगी भंग 3 बनेंगे और वो 4 4 होते हैं, तो 4 या 12। मतलब जैसे अपन जैसे कहते हैं ना अस्थि अस्थि नास्ति, तो 3 वस्तु है तो उसके द्विसंयोगी भंग 3 बनते हैं, लेकिन यहाँ एक अनेक को लेकर के 4 बनेंगे प्रत्येक। तो मतलब पहले भुजकार अल्पतर ले लो, एक द्विसंयोगी भंग और उसके एक अनेक के 4 होंगे। एक अनेक अनेक एक अनेक अनेक 4 हो गए। पुनः आप भुजकार छोड़ो, अल्पतर और अवस्थित ले लो, तो उसके 4 बनेंगे एक अनेक के। और अल्पतर छोड़ो, भुजकार और अवस्थित ले लो, तो उसके 4 बनेंगे। ऐसे 12 भंग किए। फिर त्रिसंयोगी भंग में कितने होंगे? वो भी 8 भंग बनेंगे। 3 के 8 बनेंगे त्रिसंयोगी भंग। तो वो किए गए एक एक एक, तीनों में एक एक किए जी। फिर एक एक है, 2 के भुजकार का एक, अल्पतर का एक और अवस्थित के अनेक। पुनः अल्पतर के अनेक है और ये दोनों एक एक। भुजकार और अवस्थित उसका एक अनेक है और अवस्थित के भी अनेक है। मतलब पहले एक एक करेंगे दोनों में, फिर एक अनेक तीसरे में करेंगे, फिर दूसरे अल्पतर में अनेक अनेक करेंगे। और पुनः जो एक एक भुजकार में चारों में एक एक रखा है, वे 4 भंग
अनेकानेक करके 4 भंग होंगे, त्रिसंयोगी। इस प्रकार 8 त्रिसंयोगी भंग बनेंगे, तो 26 कुल मिलाकर के 26 भंग बनेंगे। तो इस 26 में से किसी समय में कोई होगा, कभी कोई भी नहीं, ऐसा भी होगा। जब साधन मार्ग ना होंगे तो कोई भी मनुष्य पर्याप्त ही नहीं, ऐसा हो सकता विशेषण ये मिथ्यात्व में जो अल्प तक जाता है हाँ। दृष्टि, तो इसकी कोई रेंज फिक्स है क्या? इसकी मतलब कितनी बार या कहाँ तक? क्योंकि भुजगार बार बार कर रहा है मिथ्या दृष्टि की, तो इसका मतलब वो बार बार अल्पतर भी कर रहा होगा, कांडक उसके घात हो ही रहे होंगे, पर वो कितने नीचे तक जाते हैं, ऐसा कुछ है क्या? वो तो अंतर्मुख से ही कहा है मनुष्य अपर्याप्त का, मतलब जो एक सबसे उत्कृष्ट वाला अनुभाग था उसको तो उसने घात कर दिया, उसके अलावा भी अंतर्मुख में कितने घात होंगे? उसके ज्यादा घात होंगे नहीं। मनुष्य अपर्याप्त लगातार हुआ तो उसके वो कितने होंगे? केवल नहीं, पर्याप्त मनुष्यों में जो उत्कृष्ट जा रहा है, पर्याप्त मनुष्य में, हाँ, जो उत्कृष्ट अनुभाग बंद हो रहा है उसका घात तो स्वयं हो ही रहा है नियम से अंतर्मुख। उसके अलावा जैसे जो अन्य परिणाम है, फिर वो नीचे जैसे आ रहा है, नीचे के परिणामों में विशुद्ध परिणाम मनुष्य पर्याप्त में वो नियम कुछ नहीं बताया, लेकिन वो अन्य पर्याय में जब जाता है तब उसके योग के जब तक नहीं अनुभव होता है तब तक घात करता जाता है। मनुष्य में ये कह सकते हैं कि शुक्ल लेशा में जितने विशुद्ध बन सकते हो उतना कम होता है। शुक्ल लेशिया में भी द्विस्थान का अनुभाग बताया, तो उतने कम होंगे मिथ्या दृष्टि, और कितना नीचे आएगा? शुद्ध परिणाम से लेकिन लेशा तो हमेशा बदलती रहती है, लेशा ज्यादा काल नहीं रहती। काल में बार बार इतना कम घात, इतना घात हो इतनी जल्दी हो रहा है, चतुस्थान से द्विस्थान का घात तो ट्राई के लब्धि में एक ही कांडक से कर लेते हैं ना, चतुस्थान बिना प्राय के लब्धि भी जैसे लगातार लेशियाएं बदलती रह रही हैं, तो उसमें वो तो वैसे नहीं एकदम नहीं, पर वो लाइन से जाता ही रहता ना हर बार, कृष्ण से नील, नील से कापुर, कापुर से बीज पर शुक्ल। किसी की शुक्ल पारण नहीं हो ऐसा भी हो सकता है ना, वापिस अशोक में भी परिवर्तन हो सकता है, कृष्ण से नील से कापुर, कापुर से नील का कोई किसी किन्हीं जीवों के शुभ में अनेक बार होते हैं और कई जीवों के ज्यादा संश्लेष परिणाम वाले उनके अशुभ में जाते हैं। ठीक है, तो मतलब लेशिया के अनुकूल वो घात करेगा ये के, क्योंकि उस लेशिया में सत्व जो हमने देखा था वो हमने द्विस्थान गति सत्व देखा था शुक्ल लेशिया। जब भी पीठ से पद्म शुक्ल में आएगा नहीं ना, जो मिथ्या पद्म में भी आएगा तो एक घात हो सकता है ना, क्योंकि मनुष्य शरीर से जो है शुभ परिणाम में वहाँ पर उसका कमी होगा। केवल देवों के लिए वहाँ पर ये है कि पीतर पद्म लेशा में भी उत्कृष्ट बंध करते हैं, लेकिन मनुष्य शरीर से शुभ लेशा में इतना उत्कृष्ट बंध नहीं करते। यहाँ जब पीतर पद्म लेशा होती है तो उत्कृष्ट अनुभाव नहीं बनते, यहाँ केवल कृष्ण लेशा में ही और सबसे उत्कृष्ट संदेश होगा तभी वो उत्कृष्ट अनुभाव बनता है। और वह स्वर्ग में ही लेशा का कोई दूसरा वर्णन नहीं है, इसलिए वहाँ पर उसी लेशा में उनके उत्कृष्ट बंध। पद्म में से भी तुरंत शुक्ल में गया तो उतने में उसको अल्पतर करना ही पड़ेगा। पद्म से जब भी शुक्ल में ऊपर के लेशा वाले उनका तो विस्तार है, लेकिन यहाँ पर अन्य भी होना चाहिए ऐसा मतलब है। क्योंकि अशुभ लेशा में इतना तीव्र बंध किया और वो शुभ लेशा में आए तुरंत थोड़ा घात करेगा, बहुत बड़ा घात है। हाँ, तो उसका एक 2-4 प्रश्न के शुक्ल लेशा का एक बार प्रश्न एक समय का आपने हाँ, पूछा था ना, एक समय का काफी एक समय बता अंतर में अंतर भोग से तीनों ही विशेषार्थ, भोग से तीनों ही विभक्ति वाले जीव नियम से पाए जाते हैं, उनका कभी अभाव नहीं होता। आदेश से नारकियों में भुजगार और अवस्थित विभक्ति वाले तो नियम से पाए जाते हैं और अल्पतर विभक्ति वाले विकल्प से पाए जाते हैं। अतः 3 भंग होते हैं, भुजगार और अवस्थित विभक्ति वाले जीव नियम से होते हैं
यह एक ध्रुव भंग हुआ तथा दो अध्रुव भंग हैं। कदाचित बुद्धिवाद और अवस्थित विभक्ति वालों के साथ एक अल्तर विभक्ति वाला जीव पाया जाता है और कदाचित इन दोनों विभक्ति वालों के साथ अल्तर विभक्ति वाले अनेक जीव पाए जाते हैं। सब नारकियों, सब पंचेंद्रियों, सब मनुष्यों, सामान्य देवों और भवनवासी से लेकर सहस्त्रार पर्यंत तक के देवों में 3 भंग होते हैं, किंतु मनुष्य अपर्याप्तक सांतर मारना है, अतः उसमें सभी पद विकल्प से होते हैं और भंग 26 होते हैं। हाँ, ये 26 भंग है। यहाँ पर लिखा है ना सहस्त्रार वाले पर्यंत देवों में 3 भंग होते हैं, तो हम कैसे निकालें यहाँ 3 होंगे? हम कैसे निकालेंगे? यहाँ पर भी लिखा हुआ है सभी जगह 3 भंग होता है ना, जहाँ पर अल्पतर का हमेशा होता है ऐसा नियम नहीं है ना। अल्पतर के लिए एक और अनेक ऐसे 2 भंग हो गए और कुछ कारण अवस्था हमेशा रहेंगे वो एक भंग। ऐसे 3 भंग तो बहुत सारे मार्ग नाम में बताए और 26 भंग कहाँ होता है? जो सांतर मार्ग बनाने मनुष्य पर्याप्त। ये 26 बता रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं। कदाचित बुझगार विभक्ति वाला एक जीव होता है, कदाचित बुझगार विभक्ति वाले अनेक जीव होते हैं, कदाचित अल्तर विभक्ति वाला एक जीव होता है, कदाचित अल्तर विभक्ति वाले अनेक जीव होते हैं, कदाचित अवस्थित विभक्ति वाला एक जीव होता है, कदाचित अवस्थित विभक्ति वाले अनेक जीव होते हैं, कदाचित बुझगार वाला एक जीव और अल्तर वाला एक जीव होता है, कदाचित बुझगार वाला एक जीव और अल्तर वाले अनेक जीव होते हैं, कदाचित बुझगार वाला एक जीव और अवस्थित वाला एक जीव होता है, कदाचित बुझगार वाला एक जीव और अवस्थित वाले अनेक जीव होते हैं, कदाचित बुझगार वाले अनेक जीव और अल्तर वाला एक जीव होता है, कदाचित बुझगार वाले अनेक जीव और अल्तर वाले अनेक जीव होते हैं, कदाचित बुझगार वाले अनेक जीव और अवस्थित वाला एक जीव होता है, कदाचित बुझगार वाले अनेक जीव और अवस्थित वाले अनेक जीव होते हैं, कदाचित अल्तर वाला एक जीव और अवस्थित वाला एक जीव होता है। उसका तो छोड़ ही दिया, बुझगार उसको अवस्था अवस्थित, कदाचित वाला एक जीव होता है, वाले अनेक जीव होते हैं। ये अब आगे वाला एक जीव और अल्तर वाला एक जीव और अवस्थित वाला एक जीव त्रिसंयोगी हो गया। कदाचित बुझगार वाला एक, अल्तर वाला एक जीव और अवस्थित वाले अनेक जीव होते हैं, कदाचित बुझगार वाला एक जीव, अल्तर वाले अनेक जीव, अवस्थित वाला एक जीव होता है, कदाचित बुझगार वाला एक जीव, अल्तर वाले अनेक जीव, अवस्थित वाले अनेक जीव होते हैं, कदाचित बुझगार वाले अनेक जीव, अल्तर वाला एक जीव, अवस्थित वाला एक जीव होता है, कदाचित बुझगार वाले अनेक जीव, अल्तर वाला एक जीव और अवस्थित वाले अनेक जीव होते हैं, कदाचित बुझगार वाले अनेक जीव, अल्तर वाले अनेक जीव, अवस्थित वाला एक जीव होता है, कदाचित बुझगार वाले अनेक जीव, अल्तर वाले अनेक जीव और अवस्थित वाले अनेक जीव होते हैं। 126 भंग होते हैं। आनंद से लेकर सर्वर सिद्धि पर्यंत अवस्थित विभक्ति वाले जीव नियम से पाए जाते हैं, अतः यह एक ध्रुव भंग होता है। और अल्पतर को लेकर 2 अध्रुव भंग होते हैं। इस प्रकार 3 भंग होते हैं। यहाँ 4 गतियों की अपेक्षा ही भंग विषय का विचार किया है। शेष माननाओं में इसे ध्यान में रखकर ध्यान लेना चाहिए। इस प्रकार नाना जीवों की अपेक्षा भंग विषय अनुभव समाप्त हुआ। भागा भाग अनुभव की अपेक्षा निर्देश 2 प्रकार का है, भोग और आदेश। भोग से मोहिनी क्रम के बुझगार विभक्ति वाले जीव, सब जीवों के कितने भाग हैं? संख्यात भाग हैं। अल्पतर विभक्ति वाले वो भी जीव, आनंद होंगे, हाँ, कुछ करवाने, लेकिन संख्या में पढ़ोगे। अल्पतर विभक्ति वाले जीव सब जीवों के कितने भाग हैं? असंख्यात भाग हैं। वो भी आनंद। ये ज्यादा है, बुझगार वाले ज्यादा है। बुझगार वाले संख्या से बात किया ना, संख्या पे बात है। हाँ, अल्पतर वाले कम है, अल्पतर वाले कम है, बुझगार वाले ज्यादा है। संख्या का भाग कम आता है, ज़्यादा बड़ा संख्या का भाग बड़ा आता है और आनंद का भाग उससे छोटा है। अंततः वाले काम इसलिए कांडक कांडक एक ही समय ना, उनका कार्य एक ही समय, कुछ करता नहीं होते, तो ज्यादा संचित होंगे। असंख्यात भाग है। अवस्थित विभक्ति वाले जीव सब जीवों को कितने भाग हैं? संख्यात बहुभाग है। इसी प्रकार असंख्यात और अनंत जीव राशियों का कथन करना चाहिए। मनुष्य पर्याप्त और मनुष्य नियम है। असंख्यात राशियों में भी ऐसा ही आएगा, बुझगार वाले संख्यात विभाग, अल्पतर वाले असंख्यात विभाग और अवस्थित वाले संख्यात 2 भाग।
मतलब अधिकांश एक इंद्रिय तो सब अवस्थित ही होंगे जब तक वो पल्ले का संख्या का भाग काल बिता नहीं रहे एक इंद्रियों में, जब तक वो अपने अपने अल्प तक होता जाए। हाँ अवस्थित रहेंगे वो अल्पले के असंख्य पे भाग का अवस्थित रहेंगे। हाँ। लेकिन आपको अनुमान का बात करने को होता है नहीं। एक इंद्रिय माता जी अनुमान का बात हो रहा है तो नहीं अल्प तक बीच बीच में इंद्रिय अल्पतक होगा ना उसका एक एक समय कांड बीच बीच में एक एक समय होगा, लेकिन अवस्थित का ज्यादा होगा इसलिए संख्या ज्यादा है। मनुष्य पर्याप्त और मनुष्य नियम में भुजगार और अल्पतर विभक्ति वाले जीव सब जीवों के कितने भाग हैं? संख्यात विभाग। अवस्थित विभक्ति वाले जीव सब जीवों के संख्यात बहुभाग हैं। आनंद स्वर्ग से लेकर अपैल विमान तक के देवों में अल्पतर विभक्ति वाले जीव सब जीवों के कितने भाग हैं? असंख्यात विभाग हैं। अवस्थित विभक्ति वाले जीव सब जीवों के कितने सब जीवों के असंख्यात बहुभाग हैं। जब कांड करेंगे तो उनका एक एक समय अल्पतर होगा तब उसी में सर्वार्थ सिद्धि के देवों में अल्पतर विभक्ति वाले जीव सब जीवों के कितने भाग हैं? संख्यात विभाग हैं। अवस्थित विभक्ति वाले जीव सब जीवों के संख्यात बहुभाग हैं। इस प्रकार भागा भाग अनुभव को जानकर अनाहत मार्ग पर्यंत ले जाना चाहिए। अवस्थित तो काल ज्यादा है ना, अल्पतर का बीच बीच में एक समय ही है और करने वाले जो भी कम है। विशेषांक ओक से भुजगार विभक्ति वाले सब जीवों के संख्यात विभाग होते हैं। अल्पतर विभक्ति वाले असंख्यात विभाग होते हैं और अवस्थित विभक्ति वाले संख्यात बहुभाग होते हैं। इसका कारण यह है कि अवस्थित विभक्ति का कार्य बहुत अधिक है तथा भुजगार विभक्ति और अल्पतर विभक्ति का कार्य यद्यपि ओक से समान है, फिर भी अल्पतर विभक्ति का अंतर्मुख काल केवल क्रिया विशेष के समय ही होता है। तो ये विशेष अतः काल समान होने पर भी अल्पतर विभक्ति वाले कम हैं और भुजगार विभक्ति वाले अधिक हैं। जिन मार्गनाओं में जीव राशि असंख्यात या अनंत है उनमें इसी प्रकार भागाभाग जानना चाहिए। मनुष्य पर्याप्त और मनुष्य नियों का प्रमाण संख्यात है, अतः उनमें संख्यात एक भाग तो भुजगार और अल्पतर विभक्ति वाले होते हैं और संख्यात बहुभाग अवस्थित विभक्ति वाले होते हैं। आनस से लेकर अपैल विमान पर्यंत प्रत्येक में जीव राशि यद्यपि असंख्यात है किंतु उनमें भुजगार विभक्ति नहीं होती। अतः असंख्यात एक भाग प्रमाण जीव अल्पतर विभक्ति वाले होते हैं और असंख्यात बहुभाग प्रमाण जीव अवस्थित विभक्ति वाले होते हैं। सर्वार्थ सिद्धि के जीवों का प्रमाण संख्यात है, अतः उनमें संख्यात एक भाग जीव अल्पतर वाले और संख्यात बहुभाग अवस्थित विभक्ति वाले होते जो हैं। पुरुष संख्या को लेकर के करेंगे, जब कभी नहीं होगा तो एक पूरे के पूरे तो एक भी पूरे के नहीं पूरे होगा। अवस्थित हो। और कभी अल्पतर एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं। ये ज्यादा से ज्यादा होने तो कितने आगे परिमाण जहाँ कांड का जो वहाँ होता ही है। इस प्रकार भागाभाग अनुगम समाप्त हुआ। परिमाण अनुगम की अपेक्षा निर्देश दो प्रकार का है, ओग और आदेश। ओग से मोहिनी के भुजगार अल्पतर और अवस्थित विभक्ति वाले द्रव्य प्रमाण से अर्थात गणना की अपेक्षा कितने हैं? अनंत है। तीनों भी अनंत है, संख्यात विभाग के अनंत है, असंख्यात विभाग के अनंत है और संख्यात विभाग वो भी अनंत है, लेकिन अनंत का रेशो अलग अलग है। इसी प्रकार सामान्य त्रियंशों में जानना चाहिए। आदेश से नाट्यों में सब विभक्ति वाले जीव असंख्यात। इसी प्रकार सब नाटकी, सब पंचेंद्रिय क्रिया, सामान्य मनुष्य अपर्याप्त, सामान्य देव भवनवासी से लेकर अपराध विमान तक के देवों में जानना चाहिए। मनुष्य पर्याप्त, मनुष्यनी और सर्वर सिद्धि के देवों में सब विभक्ति वाले संख्यात हैं। इस प्रकार परिमाण अनुभव को जानकर उसे अनाहत मार्ग तक ले जाना चाहिए। विशेषार्थ भागाभाग अनुगम में तो यह बतलाया गया है कि अमुक विभक्ति वाले अपनी अपनी जीव राशि के कितने भाग प्रमाण हैं। परिमाण अनुगम में उनका परिमाण बतलाया गया है
ओक से तीनों ही भक्ति वालों का परिमाण अनंत है। आदेश से जिन मार्गों में जीव राशि असंख्यात है उनमें प्रत्येक विभक्ति वालों का परिमाण असंख्यात है। जिनमें जीव राशि संख्यात है उनमें प्रत्येक भक्ति वालों का परिमाण संख्यात है, और जिनमें जीव राशि अनंत है उनमें प्रत्येक भक्ति वालों का परिमाण अनंत है। इस प्रकार प्रमाणानुगम समाप्त हुआ। सब जो एक दिल लगा। क्षेत्रानुगम, क्षेत्रानुगम से निर्देश दो प्रकार का है, ओक और आदेश। ओक से मोहिनीय कर्म की भुजगान, अल्पतर और अवस्थित विभक्ति वाले जीव कितने क्षेत्र में पाए जाते हैं? सर्वलोक में। इसी प्रकार सामान्य क्रियांशों में जानना चाहिए। शेष मार्गनाओं में मोहिनीय की सब विभक्ति वाले जीव लोक के असंख्यात भाग में रहते हैं। इस प्रकार क्षेत्रानुगम को जानकर उसे अनाहरी पर्यंत ले जाना चाहिए। विशेषण ये वायु का एक आदि में घटाएंगे तो कैसे संख्या होगा? वायु का जीवों में जब क्षेत्र को घटाएंगे क्षेत्र को बताएंगे तो उसका केवल लोक का संख्या तो नहीं है, तो वहाँ कहेंगे नहीं। उन्होंने लोक का संख्या तो लोग बताए, लेकिन उसमें भी 3 में बंटवारा होगा ना, मुझकार अल्पतर और अवस्थित, तो इसलिए लोक का संख्या एक समय में हाँ एक साथ कोई मुझकार कर रहे होंगे, कोई अल्पतर कर रहे होंगे, कोई संख्यात्व आ सकता है। स्पर्शक में लेके वो संख्यात्व ऐसे तो नहीं, मतलब बात यह है कि संख्यात्वा है और उसके डिवीजन 3 ही होंगे, मतलब भुजकार, अवस्थित और अल्पतर। मतलब उतने जीवों को भी 3 से ही डिवाइड करेंगे बहुत लोग का संख्या तो आ सकता है, तो उसका वो विवक्षण लेकर के उन्होंने सामने से बताया। हाँ, मतलब कि 3 से करके डिवाइड करेंगे, इसलिए 3 प्रकार के जीव हैं ना, 3 प्रकार का डिवाइड। 3 से बराबर डिवाइड नहीं कर सकते। अल्पतर की संख्या अलग ही, भुजगान की अलग ही, अवस्थित की अलग ही। अवस्थित ज्यादा। अवस्थित का लोक का संख्या तो भगा सकता है, लेकिन मुझकार और अल्पतर तो कम ही होगा। कम। वैसे जो मतलब सामान्य से ये बात कही है वायु करके, और जो संख्या तो है वो नहीं है। विशेषण भोग से तीनों पद वालों का सर्वलोक क्षेत्र संभव है, इसलिए वह प्रमाण कहा है। इसी प्रकार सामान्य क्रियांशों में भी घटित कर लेना चाहिए। शेष गतियों में वर्तमान क्षेत्र लोक के असंख्यात विभाग प्रमाण है। यह देखकर उनमें वह अपने अपने संभव पदों की अपेक्षा प्रमाण कहा है। इसी प्रकार अनाहत मात्रा पर्यंत शेष मात्राओं में क्षेत्र जानना चाहिए। इस प्रकार क्षेत्रानुगम समाप्त हुआ। इस प्रश्न अनुगम से निर्देश 2 प्रकार का है, ओक और आदेश। ओक से मोहिनी कर्म की तीनों प्रकृति विभक्ति वाले जीवों ने कितने क्षेत्र का स्पर्शन किया है? समस्त लोक का स्पर्शन किया है। इसी प्रकार सामान्य क्रियांशों में जानना चाहिए। आदेश से नारकियों ने सब विभक्ति वाले जीवों ने कितने क्षेत्र का स्पर्शन किया है? लोक के असंख्यात भाग का, और 14 नारका और 10 नारी के 14 भागों में से कुछ कम 6 भाग क्षेत्र का स्पर्शन। सारी पृथ्वी का क्षेत्र नारकियों को कहाँ था? नारकियों को क्षेत्र करते हैं। पहले पृथ्वी में क्षेत्र के समान अंग है। दूसरी से 7वीं, दूसरी से लेकर 7वीं पृथ्वी पर्यंत तीनों विभक्तियों का अपना स्पर्शन कहना चाहिए। एक राज्य, 2 राज्य, 3 राज्य, 5 पर ये तीनों विभक्तियां मिला करके कह रहे हैं, इसलिए नहीं तो क्योंकि भुजाकार तो घटेगा नहीं। स्पर्शन की अपेक्षा घटेगा ना, कभी न कभी अतीत काल में मुझकार के साथ में कोई जीव मतलब हर क्षेत्र को स्पर्श हुआ है, क्योंकि जब वो आ रहा है या जा रहा है या मारणांकित समुद्र उसके बीच में फिर भुजकार कर रहा है ऐसा। हाँ, मुझकार हो सकते हैं, मुझकार के साथ में मारणांकित समुद्र करती है, बंद मुझकार हो रहा है तो उसका मारणांकित समुद्र हो रहा है, ऐसा ऐसा हो सकता है। तो इसलिए वो सफाई तीनों का भी आएगा। और वाराणसी समुदाय के समय में भी भुजगारों का अवस्थित हो सकता है। सब पंचेंद्रिय क्रियंश और सब मनुष्यों में भुजगार, अल्पतर और अवस्थित विभक्ति वाक्यों का स्पर्शन लोक का संख्या का भाग और सर्वलोक है। मारणांकित की अपेक्षा सर्वोत्तम। विद्याओं में भुजगार, अल्पतर और अवस्थित विभक्ति वालों ने कितने क्षेत्र का स्पर्शन किया है? लोक के संख्यात विभाग का, और 14 भागों में से कुछ कम 8 और कुछ कम 9 भाग समान क्षेत्र का स्पर्शन किया है। इसी प्रकार सब देवों में जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि अपना अपना स्पर्शन करना चाहिए।
इस प्रकार इस प्रश्न अनुभव को जानकर उसे अनाहत मार्ग पर्यंत ले जाना चाहिए। तो मनुष्य में भी कांटाघात कर रहा है तब भी वो एक इंद्रिय में समुद्र है। अल्पतर का भी सर्व लोग होते हैं ना क्षेत्र। और शेष संभव पदों के द्वारा अतीत काल में तथा सभी संभव सभी पदों के द्वारा वर्तमान काल में लोक के असंख्यात विभाग क्षेत्र का स्पर्शन किया है। पहले नरक में संभव सभी पदों के द्वारा लोक के असंख्यात विभाग क्षेत्र का स्पर्शन किया है। दूसरे से सातवें नरक तक सभी विभक्ति वाले नाट्यों ने मानांतिक और उपपाद पद के द्वारा अतीत काल में दूसरे नरक में कुछ कम 1/14, तीसरे में 2/14, कुछ कम 2/14, चौथे में कुछ कम 3/14, पांचवें कुछ कम 4/14, छठे में कुछ कम 5/14 और सातवें कुछ कम 6/14 भाग प्रमाण क्षेत्र का स्पर्शन किया है तथा संभव शेष पदों के द्वारा अतीत काल में और संभव सभी पदों के द्वारा वर्तमान काल में लोक के असंख्यात विभाग क्षेत्र का स्पर्शन किया है। सब पंचेंद्रिय प्रियंच और सब मनुष्यों में तीनों व्यक्ति वाले जीवों ने मानांतिक और उपपाद पद के द्वारा अतीत काल में सर्वलोक का स्पर्शन किया है और संभव शेष पदों के द्वारा अतीत काल में तथा संभव सभी पदों के द्वारा वर्तमान काल में लोक के असंख्यात विभाग का स्पर्शन किया है। समुद्रात में तो वही के वही होगा ना, केवल मानांतिक और उत्पाद समुद्रात में ही उत्पाद में और मानांतिक समुद्रात में ही बात है। इसलिए उसी की अपेक्षा 6/14 वो प्रत्येक अपना बनाएगा। ऐसे पंचेंद्र तिरंज में भी देना। सामान्य देवों में तीनों विभक्ति वाले जीवों ने विहार गति स्वस्थान वेदना कषाय विक्रिया पद के द्वारा अतीत काल में कुछ कम 8/14 रंजू क्षेत्र का स्पर्शन किया है। मानांतिक पद के द्वारा अतीत काल में कुछ कम 9/14 राज्य क्षेत्र का स्पर्शन किया है तथा संभव पदों के द्वारा वर्तमान काल में और स्वस्थान पद के द्वारा अतीत काल में लोक के असंख्यात विभाग का स्पर्शन किया है। इसी प्रकार सब देवों में अपना अपना स्पर्शन कहना चाहिए। ओग से सब लोग प्रमाण स्पर्शन है, यह स्पष्ट ही है। इस प्रकार इस अन्य मार्गनाओं में भी अपना अपना स्पर्शन जानकर जो बिल है जितने हैं जैसे हाँ, तो फिर वो उन बिलों के अलावा जितना क्षेत्र है वहां तो हम नहीं कहेंगे स्पर्श, क्योंकि वो जाता रहे तो ऊर्ध्वगमन नहीं हो रहा है। जा रहा है तो ऊर्ध्वगमन करके ही जा रहा है, तो बिल के बाह्य क्षेत्र है उसको छोड़ के जाएगा ही नहीं ना, तो लोग का संख्या तो कभी आएगा। एक जीवापेक्षा नाना जीवापेक्षा नाना जीवों का भी कैसे है? नाना जीवों का भी प्रत्येक का संपूर्ण विलोक का भी अपने ये निकालते हैं, तो लोक का संख्या तो होगा। हाँ, जितने नरक में 84 लाख बीन है, 84 लाख बीन है, उनका भी यदि अपन ये निकल पर निकालते हैं तो लोक का संख्या तो भाग्य होता है। देव के भी सब विमानों का निकालते तो लोक का संख्या तो भाग्य। 84 लाख के अलावा कहते हैं ना असंख्यात और प्रकीर्णक बिल हो गए। उसके अलावा है 84 लाख के अलावा स्वर्गों में विमान है, लेकिन नरकों में भी नहीं है। योजना में लेकिन 84 लाख में से ज्यादा है। और विमान में प्रकीर्णक भी मिला के इसका फिक्स हो गया। हाँ, असंख्य योजना बनते हैं। को इतना अच्छे वो तो जानते हैं स्पर्श होता है संपूर्ण क्षेत्र को। मानवी समुद्र में 5 से 7 महीना रस्ते रेंज में पैदा होती है, पूरा उसका वो 6-7 जो कोई इस क्षेत्र से जाएगा, कोई उस क्षेत्र से, ऐसे पूरे जितना भी एक राज्य का क्षेत्र है। मतलब ये कहना है कि पहले समय में तो वो ऊपर की तरफ बढ़ेगा, साथ में उसका जो मोड़ा नहीं, मतलब जो पहले मोड़े तक वो मनुष्य के लिए हम जो गिन रहे थे 45 नहीं हो रहा था, वो इसी हो रहा था कि पहले ऊपर बढ़ जाए। ऊपर जाएंगे तो वैसे जाएंगे, नीचे जाएंगे वो तो फिर एक गमन करते हैं।
यहाँ से भी वो ऊपर की तरफ ही निकलती है, या मनुष्य से नरक में जाते वक्त ऐसा किस कोई पर नियम पड़ा हुआ नहीं है। नार्सियम का नहीं कह रहे हैं। वहाँ बीच में मध्य लोक से अरे नीचे जाए तो वहाँ पर तिरछा जाके ऐसा नीचे जाता है, ऐसा भी आता है। नारकी जा सकते हैं। अवधि का क्षेत्र बहुत कम है। हाँ। आगे गए वहाँ से आगे गए ऐसा हो सकता है। कालानुक्रम की अपेक्षा निर्देश दो प्रकार का है। वो से मोहनीय की तीनों व्यक्तियों का काल सर्वदा है, इसी प्रकार सामान्य क्रियांशों में जानना चाहिए। आदेश से नारकियों में उद्गार और अवस्थित व्यक्ति का काल सर्वदा है। अल्तर व्यक्ति का जगन काल एक समय है और उत्कर्ष काल आवली के असंख्यात भाग है। इसी प्रकार सब नारकी, सब पंचेंद्रिय त्रियंश, सामान्य मनुष्य, सामान्य और भवनवासी से लेकर सहस्रार तक के देवों में जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि मनुष्यों में अल्तर व्यक्ति का जगन काल एक समय है और उत्कर्ष काल अंतर है। इसी प्रकार मनुष्य पर्याप्त और मनुष्यों में जानना चाहिए। पकड़ने की अपेक्षा है हाँ, एक ही समय एक जीव का एक ही समय है ना, तो लगातार कोई जीव अंतर की विश्लेषण कर रहा है या समय को प्राप्त करे से आवली की असंख्या पे भाग प्रमाण जीव पाए जाएंगे, लेकिन आवली का असंख्या मनुष्य पर्याप्त में मोहिनी की उद्गार और अवस्थित विभक्ति का जगन काल एक समय है और उत्कृष्ट काल कली के असंख्यात भाग है। आनंद स्वर्ग से लेकर अपराधिक विमान तक के देवों में अल्तर और अवस्थित भक्ति का चाहिए। ये आत्मा के समान कैसे होगा? अंतरिक्ष के ऊपर तो अल्पतर एक बार ही, मतलब 2 बार संभव होगा। विभक्ति का जगन का एक समय और उत्कृष्ट का आवली का संख्या प्रभाव बताया। अक्सर ही बस बिल्कुल 2 है, अनंतानुबंधी की भी समझ तो उत्कृष्ट का ऐसे करने वाली संख्या जो पाई जाएगी, है तो संख्या की जो उसमें से भी कितने करेंगे 2 4 10 में से हाँ, उतनी संख्या समय पाई जाएगी। नहीं नरक में तो अनंतानुबंधी की भी संयोजना बार बार करने वाले मिलते चलेंगे, अधिक जीव मिलेंगे। वो तो असंख्या जीव है ना, हाँ, आवली क्या संख्या अपराजित अल्प अल्पतर अवस्थित विभक्ति का भंग नरक नारकियों के समान है, तो वहाँ पर असंख्यात पाए जाते हैं ना जीव, पर लेकिन असंख्यात पे वहाँ प्रमाण जीव है से लेकर के 9 गहरे तक तो ठीक है। आनंदानुबंधी की विश्लेषण तो वैसे पाए जाएंगे। आवली का संख्या प्रभाव असंख्यात जीव बड़ी संख्या पल्ले का संख्या और उसमें से क्या संभव हो सकता है। ठीक है, अभी इसका अंतर आएगा तो मतलब ये भी हो सकता है कि बहुत लंबे काल तक ऐसा नहीं हो। हाँ, नहीं भी हो सकता है। मतलब पहले के संख्या हमारा समय दृष्टि है, उसमें आगे का संख्या हमारा को वर्ष विशेषण आदेश से सभी गतियों में उद्गार और अवस्थित भक्ति वाले जीव तो सर्वदा पाए जाते हैं। केवल मनुष्य अपर्याप्तकों में इन दोनों विभक्ति वाले नाना जीवों का जगन काल एक समय और उत्कृष्ट काल कली का असंख्यात भाग है, क्योंकि यह सांतर्मार्जना है और इसका उत्कृष्ट काल कली के असंख्यात भाग समान होता है। परंतु अल्पर भक्ति वाले नाना जीवों का काल जगन से एक समय और उत्कृष्ट आवली का असंख्यात भाग कांडाघात करने वाले होंगे ना, वो आवली का संख्या प्रभाव लिखना चाहिए, एक ही समय पाया जाएगा सभी का आवली का संख्या। अर्थात किसी भी गति में अल्तर विभक्ति पाए जा सकते हैं। उसके पश्चात कुछ काल ऐसा आ जाता है जिसमें एक भी अल्तर विभक्ति नहीं होती, शेष 2 होती है, इसलिए उन्हें उद्गार के सिवा शेष 2 का काल कहा है। तथा सर्वार्थ स्थिति में अल्तर विभक्ति वालों का उत्कृष्ट का संख्या समय है। सामान्य त्रियंचों में अल्तर विभक्ति वाले भी सर्वदा पाए जाते हैं। इसलिए जीवों का काल सर्वदा इस प्रकार नाना जीवों की अपेक्षा अंतरानुगम की अपेक्षा निर्देश 2 प्रकार सामान्य त्रियंचों में जानना चाहिए। आदेश से नारकियों में उद्गार और अवस्थित विभक्ति का अंतर नहीं है।
अल्तर विभक्ति का जगन अंतर एक समय और उत्कृष्ट अंतर अंतर्मुख है। इसी प्रकार इसका कैसे है? अल्पतर जगन्नाथ रे सबर उत्कृष्ट अंतर तबरातर को देने बात लगते इससे अंतर वाला है। मनुष्य सामान्य देव और तीनों विभक्ति स्थानों का जगन अंतर एक समय है और उत्कृष्ट अंतर पल के संख्या के भाग प्रमाण है। विमान बना गए तो कोई सात दिन का अंतर अवस्थित विभक्ति का अंतर नहीं है। अपराजितर वर्ष पृथक और सरसार सिद्धि में पल के संख्या के भाग प्रमाण है। तो उसके जीव की संख्या भी कम है तो पहले का संख्या का भाग काल जाने पर कोई जीव मतलब किया बड़ा नहीं और यहाँ असंख्या जीव तो वर्ष तक के बाद कोई ना कोई करेगा ही नहीं अनुबंध के विषय अवस्थित विभक्ति का अंतर नहीं है, कोई ना कोई इस प्रकार इसका अंतर है ना सर्वार्थ सिद्धि में जीवों की संख्या कम है ना समय दृष्टि है लेकिन अंतर्मति की विसर्जना करने वाला हाँ अवस्थित विभक्ति का अंतर नहीं है। इस प्रकार अंतराण को जानकर उसे कहानी पर्यंत ले जाना चाहिए। विशेषण ओ से व आदेश से सामान्य क्रियांशों में तो तीन अतः उनका अंतर नहीं है, किंतु मनुष्य अपर्याप्तों में तीनों व्यक्ति वालों का जगह अंतर एक समय और उत्कृष्ट अंतर पर लिखे असंख्यात विभाग प्रमाण होता है, क्योंकि यह शांत मार्गना है और इसका जगह अंतर का एक समय और उत्कृष्ट अंतर का पर लिखे असंख्यात विभाग प्रमाण है। अल्पतर विभक्ति का अंतर सब नारकियों, सब पंचेंद्रिय क्रियांशों, तीन प्रकार के मनुष्यों, सामान्य देवों और धर्माशील से लेकर सहस्रा पर्यंत तक के देवों में जगह एक समय और उत्कृष्ट अंतर्मूर्त होता है। ये मनुष्य पर्याप्त में 26 भंग का अंतर मानेंगे कि कोई इनमें से एक दो भंग भी हो गए तो हो गया? उसके कुछ नहीं भंग तो एक समय में ऐसे इतने जीव हो सकते हैं वो उसके लिए वो मार्गना का ही अंतर है। आने में इससे थोड़ी कोई फर्क पड़ेगा। एक ही जीव हो गया तो वो गिन गया। तो सारे भंग बनाने की आवश्यकता नहीं है। आनंद साथ रात हाय हाय ह्यांच्याला हाय बरं काय म्हणतात हो गया हाँ, इस प्रकार उत्कृष्ट समूह कीर्तना समाप्त हुई। अब जगह से प्रयोजन है। निर्देश दो प्रकार का है, भोग और आदेश। भोग से जगन हानि और जगन अवस्थान होता है। इस प्रकार चारों गति जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि आनंद से लेकर सर्वार्थ सिद्धि तक के देवों में जगन हानि और जगन अवस्थान होता है, वृद्धि नहीं होती। इस प्रकार अनाहारी पर्यंत जानना चाहिए। वृद्धि भी नहीं होगी और जगन वृद्धि भी नहीं होगी, उनकी पूजा का नहीं होता नहीं, वहाँ पर बढ़ता ही नहीं आता, लेकिन घटता है या वैसे वृद्धि नहीं होगी इसमें तो। विशेषण ओ की तरह आदेश से भी चारों गतियों में उत्कृष्ट और जघन्य वृद्धि हानि अवस्थान होते हैं, किंतु आनंद से लेकर सर्वार्थ सिद्धि तक के देवों में न उत्कृष्ट वृद्धि होती है और न जघन वृद्धि, क्योंकि उनमें विकार का अभाव है। इस प्रकार समुद्र कीर्तनागम समाप्त हुआ। स्वामित्व दो प्रकार का है। उसी का स्वामित्व बता रहे, उत्कृष्ट वृद्धि का स्वामी कौन, ये बहुत अच्छा मतलब उत्कृष्ट हानि कौन करेगा, जगन हानि कौन करेगा, जगन वृद्धि कौन किसकी होगी, उसका स्वामी बता रहे। उसी कम खाने में उसको जगन हानि बोलेंगे। वो जब काटा था तब तक नहीं होगी ना जगन ही होगी, ऐसा नहीं, वो दो प्रकार अलग है। तो जगन अंतर को उत्कृष्ट वृद्धि बताएंगे, स्वामी ही बता देंगे। हाँ, खाने का स्वामी कौन है, जगन खाने का स्वामी कौन है, ये बताएंगे। स्वामित्व दो प्रकार का है।
जघन और उत्कृष्ट, उत्कृष्ट का प्रकरण है। निर्देश दो प्रकार का है, भोग और आदेश। भोग से मोहिनी की उत्कृष्ट वृत्ति किसकी होती है? जो अपने योग जघन अनुभाग वाले सत्कर्म से उत्कृष्ट अनुभाग का बंध करता है, उसके उत्कृष्ट वृत्ति होती है। एकदम जगह से एकदम उत्कृष्ट नहीं करेगा, लेकिन उसके योग्य सौदी पंचेंद्रिय पर्याय के योग्य जो ये बताए ना वहाँ पर चतुष्टान त्रिस्तान विस्तान से अनुभव कर, और उसी के अनुष्ट अवस्था होता है। द्विस्थानीय से चतुस्थानीय वाला जो बंद करेगा उसको कहते हैं। लेकिन उसके योग्य त्रिस्थानी से चतुस्थानी करेगा, हानि में चतुस्थानी से त्रिस्थानी करेगा। हाँ, वृद्धि करके जैसे वो वापस उसमें और बताएंगे वृद्धि प्रमाण वृद्धि उसमें आएगी। उत्कृष्ट हानि किसके होती है? जिस जीव के उत्कृष्ट अनुभाग वाले कर्मों की सत्ता है, वह जीव जब उत्कृष्ट अनुभाग कांडक का घात करता है तो उसके उत्कृष्ट हानि होती है। बंद करके भी वो अंदर महल में प्रायवलंबी करता है, तो वहाँ पर उत्कृष्ट अनुभाग कांड करता है। बिना प्रायवलंबी के करेगा तो उतना उत्कृष्ट नहीं करेगा। जब प्रायवलंबी में एकदम चतुस्थान का त्रिस्थानी करता है तो वो उत्कृष्ट अनुभाग कांड करता है, तो वहाँ उत्कृष्ट हानि होती है। इसी प्रकार सब नारकी सामान्य त्रियंश, पंचेंद्रिय त्रियंश, पंचेंद्रिय त्रियंश पर्याप्त, पंचेंद्रिय त्रियंश योगिनी, सामान्य मनुष्य, मनुष्य पर्याप्त, मनुष्य नहीं, सामान्य देव और दोनों आशी से लेकर सहस्रार कल्प तक के देवों में जानना चाहिए। ये सब में संभव है ना? ये उत्कृष्ट वृद्धि भी संभव है, उत्कृष्ट हानि भी संभव है। उत्कृष्ट से हानि ऐसा लेंगे कि हानि ज्यादा से ज्यादा हानि, बड़ी हानि, बड़ी हानि तो आगे गुणस्थानों में हाँ बिल्कुल। पंचेंद्रिय आदि में तो आगे नौवें स्थानों में नहीं, वहाँ द्विस्थानीय होता है ना, या तो चतुस्थानी से एकदम द्विस्थानी होता है। तो बड़ी हानि नीचे कहीं इधर कहीं है। हाँ, जहाँ पर पहले प्राइवेट लगाते में बड़ा कांड, सिटी कांड था भी वहाँ बड़ा है, और अनुभाग कांड था भी वहाँ। मतलब इतना बड़ा कांडक आगे के गुणस्थानों में भी नहीं होगा ना, वो हाथ द्विस्थानीय अनुभाग है, उसमें ही बात करेगा और वो द्विस्थानीय रखेगा। द्विस्थानीय में से द्विस्थानीय का घात होकर के द्विस्थानीय रहेगा अनुभाग। तो जितने त्रिस्थानीय और चतुस्थानीय जितने भी अनुभाग के स्पर्धक हैं वो सब नष्ट होकर के द्विस्थानीय हो जाएगा ना, आनंद वो अब बड़ा होगा। हाँ, वो स्पर्धक का करेंगे, वो पूरे इसके शरीर और अस्थि के पूरे स्पर्धक लेता है वो द्विस्थानीय। बहुत बड़ा मतलब सत्ता में स्थिति और अनुभाग रहता है तो उसको जो नीचे भी भाग करते हैं तो ज़्यादा बड़ा भाग करते हैं। माता जो उत्कृष्ट काम बनाता है उसको पोषण तो ले रहा है। तो विशुद्धि कम बड़ा कांडक घात, कम विशुद्धि छोटा कांडक घात। वो तो वहाँ पर वहाँ से वहाँ लागू होगा, लेकिन यहाँ पर नीचे सत्ता ही ज्यादा है ना, तो वहाँ सत्ता ही नहीं है तो ज्यादा क्या घात करेगा। सत्ता बड़ी है तो उसका घात बड़ा होगा। वहाँ द्विस्थानीय अनुभाग है, उसका घात कर करके भी कितना करेगा? द्विस्थानीय में से कुछ स्पर्धकों का करेगा, और त्रिस्थानीय चतुस्थानीय सभी स्पर्धकों का घात करेगा, चतुस्थान से द्विस्थान करेगा तो बड़ा अनुभाग का घात होगा। ये उत्कृष्ट वृद्धि पहले गुणस्थान वृद्धि भी करेगा, द्विस्थानीय से सीधा चतुस्थानीय में जाएगा। हाँ विद्या दृष्टि करेगा। हाँ, विद्या दृष्टि करेगा, विद्या दृष्टि समझ। पंचेंद्रिय त्रियंश अपर्याप्त को में उत्कृष्ट वृद्धि किसके होती है? जिसके अपने योग्य जघन अनुभाग की सत्ता वाले कर्मों का अस्तित्व है, वह जब अपने योग्य उत्कृष्ट अनुभाग का बंध करता है तो उसकी उत्कृष्ट वृद्धि होती है। उत्कृष्ट हानि किसकी होती है? जिस मनुष्य, मनुष्यनी अथवा पंचेंद्रिय त्रियंश के उत्कृष्ट अनुभाग की सत्ता वाले कर्मों का अस्तित्व है, वह उत्कृष्ट अनुभाग खंडक का घात करता हुआ पंचेंद्रिय त्रियंश अपर्याप्त को में उत्पन्न हुआ। मतलब उसके योग्य उत्कृष्ट लेंगे, उत्कृष्ट अनुभाग बंधन करने के बाद घात होता है और वो करते करते वो मत करके उत्पन्न हो सकता है, तो उसमें से जो उत्कृष्ट होगा वो लेंगे।
उसके द्वारा उत्कृष्ट अनुभाग कांड का घात किए जाने पर उसके उत्कृष्ट हानि होती है। तो सभी का समान नहीं होता है साथ में, उनके परिणाम उनकी विशुद्धि के अनुसार उसका सत्ता भी तो सबके अलग अलग है। नहीं, सत्ता तो समान उत्कृष्ट। अच्छा, उत्कृष्ट है। ओपन चंद्रिका पराक्रम मार्गना में बता रहे ना अष्टवृद्धि किसकी उत्कृष्ट किसकी होती है। तो जो यहाँ से मनुष्य जो भी उत्कृष्ट अनुभाग कांड घात करता होगा वहाँ उत्पन्न होगा, उसकी वो उत्कृष्ट हानि होगी। फिर उसके बाद में जो कांड होंगे वो छोटे होंगे ना उसके और उसी के अनंतर समय में उत्कृष्ट अवस्थान होता है। इसी प्रकार अपर्याप्त मनुष्यों की जानना चाहिए। आनंद सर्व से लेकर नौ प्रयोग तक के देवों में उत्कृष्ट हानि किसकी होती है? उत्कृष्ट अनुभाग की सत्ता वाला प्रथम सम्यक के अभिमुख जो देव पहले अनुभाग कांड का घात करता है उसके उत्कृष्ट हानि होती है। और उसी के अनंतर समय में उत्कृष्ट अवस्थान होता है। लंबा काल नहीं, अवस्था मतलब उत्कृष्ट स्थिति जो है वो कितने वो अवस्थित रहेगी उत्कृष्ट अवस्था में, मतलब कभी उत्कृष्ट वृद्धि के बाद अवस्थान हो सकता है तो वहाँ पर उत्कृष्ट अवस्थान बनाएंगे, और हानि के बाद होगा तो वहाँ पर उत्कृष्ट अवस्थान आएगा। लेकिन यहाँ उत्कृष्ट अवस्थान कहाँ आएगा? ये ऊपर का देव तो दो ही होते हैं यहाँ पर, अल्पतर हानि और अवस्थान ही होता है। तो हानि के बाद भी अवस्थान हो जाए, सब जगह पे ना उत्कृष्ट अवस्थान और जगह में अवस्थान। वृद्धि और हानि में से प्रमाण देते हैं कि कहाँ पर जाना होता है, और उसके बाद यदि वो स्थिर होते हैं वैसा ही रहता है तो वहाँ पर अवस्थान बनाएंगे उत्कृष्ट अवस्थान। लेकिन दोनों में से कौन सा बड़ा प्रमाण है? वृद्धि में का बड़ा प्रमाण है या हानि का बड़ा प्रमाण है? और उसके बाद वो स्थिर रहता है क्या? ये दोनों विषय होते हैं। वहाँ उत्कृष्ट अवस्थान भाव एक समय की हो गई तो भी उत्कृष्ट अवस्था, एक समय का अवस्थान हो गया तो भी। हाँ, वो काल एक समय का बने हो, लेकिन उसकी जो अनुभाग है उसकी सत्ता बड़ी है तो उत्कृष्ट अवस्थान में है। ज्यादा काल तक रहा तो उत्कृष्ट अवस्थान नहीं है, उत्कृष्ट अनुभाग में काल तक माता की अल्पता के बाद में भी अवस्थान हुआ, वृद्धि के बाद में भी उत्कृष्ट अनुभाग के बाद में भी वृद्धि में भी अवस्थान हुआ, जिसका अनुभाग ज्यादा होगा उसको उत्कृष्ट होगा। हाँ, जब वो अल्पता के बाद हानि बड़ी है कि वृद्धि बड़ी है? तो हानि बड़ी है तो वहाँ पर उसके बाद यदि अवस्थान रहता है तो वहाँ उत्कृष्ट अवस्थान होती है, और वृद्धि बड़ी है उसके बाद यदि अवस्थित रहता है तो वहाँ उत्कृष्ट अवस्थान होता है। अनुभाग जिसका ज्यादा बड़ा होगा उसको उत्कृष्ट कहते हैं। हाँ, उसकी उत्कृष्ट हानि होती है और उसी के अनंतर समय में उत्कृष्ट अवस्थान होता है। अनुदिश से लेकर सर्वार सिद्धि तक के देवों में मोह की उत्कृष्ट हानि किसकी होती है? अपने योग्य उत्कृष्ट अनुभाग की सत्ता वाले जिस वेदक सम्यक दृष्टि ने अनंतानुबंधी चतुष्की विश्वयोजना करते हुए प्रथम अनुभाग कांड का घात कर दिया है, कर अनुभाग किया है, कर दिया है। पहला कांड बड़ा होगा ना तो उसमें उत्कृष्ट हानि। आगे के कांड छोटे होंगे, क्योंकि जो शेष रहा उसका वो बढ़ जाता है, तो पहला ही बड़ा होगा बाकी के छोटे होंगे। उसके अनंतर समय में उत्कृष्ट अवस्थान होता है। इस प्रकार जानकर उत्कृष्ट वृद्धि आदि को अनाहानि पर्यंत ले जाना चाहिए। विशेष जब आपने पहले आपके पास 500 रुपए थे और उसमें से 400 रुपए खर्च हुए तो कितने रहे? 100 रुपए रहे। और आपके पास पहले 50 रुपए थे और फिर आपके पास और बढ़ गए 200 बढ़ गए, 250 हो गए, तो वृद्धि कितनी की हुई? 200 की, और हानि कितनी की हुई? 400। तो हानि ज्यादा हुई और उसके बाद 100 रुपए आपके पास वैसे पड़े रहे तो उत्कृष्ट अवस्थान हो गए ऐसा।
वृद्धि और हानि और अवस्था में से ऐसे अनुभव भी लगन मतलब 50 रुपए के 250 रुपए उत्कृष्ट वृद्धि कितनी हुई 200 की हुई और उत्कृष्ट हानि कितनी हुई 400 की। तो उत्कृष्ट अवस्था में कहा होगा हानि के बाद होगा, तो उत्कृष्ट हानि है ना, बस उसके बाद जितना है उतना यदि स्थिर रहा तो उसको अवस्था करें। कभी कभी क्या होता है वो अवस्था नहीं रहता है तो उसको नहीं विशेषता। ओग से अपने योग्य जघन्य अनुभाग सत्कर्म द्वारा जो जीव उत्कृष्ट अनुभाग का बंध करता है उसकी उत्कृष्ट वृद्धि होती है और उसी वृद्धि हो गई कर्म में वृद्धि करना है क्या, कर्म के अनुभाग में वृद्धि, कर्म के अनुभाग में वृद्धि। इससे भी संश्लेष परिणाम किए उसके कारण उसने कम था उसके पास बहुत पहला अनुभव और अभी उत्कृष्ट संश्लेष किए ज्यादा, तो सबसे उत्कृष्ट अनुभव बंद हुआ उसको, उसकी क्या हो गई उत्कृष्ट वृद्धि हो गई और उससे गणित क्या हो बढ़ गई और उसी के अनंतर समय में उत्कृष्ट अवस्थान होता है तथा उत्कृष्ट अनुभाग सत्कर्म वाले जीव के द्वारा उत्कृष्ट अनुभाग कंडक का घात किए जाने पर उत्कृष्ट हानि होती है। नारकियों 4 प्रकार के त्रियंचों वृद्धि के बाद अवस्था मतलब वृद्धि बढ़ी है अब वो ये भी बताएंगे आगे नारकियों 4 प्रकार के त्रियंचों 3 प्रकार के मनुष्यों सामान्य देवों और भवनवासी से लेकर सहस्रार तक के पंचेंद्रिय त्रियंच अपर्याप्त और मनुष्य अपर्याप्त को में कुछ अंतर है जो मूल में बतलाया है। विशेष बात यह है कि उनमें उत्कृष्ट हानि वाले के उत्कृष्ट अवस्थान बतलाया है क्योंकि वह उत्कृष्ट वृद्धि तो होगी ना, अगर उत्कृष्ट हानि बड़ी होगी वृद्धि तो इतना बढ़ करके वो बांध देगा ही नहीं, है ही नहीं, वृद्धि है ही नहीं। है ना वहाँ पर वृद्धि पंचेंद्रिय पर्याप्त में वृद्धि भुजाकार बंद होता है ना। हाँ, पर वो उत्कृष्ट वृद्धि कहाँ है? उत्कृष्ट मतलब वहाँ के योग्य जो है वो उत्कृष्ट वृद्धि लेंगे नहीं, क्योंकि पंचेंद्रिय पर्याप्त में उत्कृष्ट अनुभाग तो उसी का था जो लेके आया था। नहीं, उसके उस पर्याय में जो योग्य होगा उसकी वो हो सकते हैं ना, जगन्य अनुभाग लेके आया और जैसे हाथ से समुत्पत्ति वाला आया हाँ। समुत्पत्ति वाला जो आया तो इंद्रिय पंचेंद्रिय जब पर्याप्त वो बड़ा करके बांधेगा ना, लेकिन जो बड़ा करके बांधेगा वो बहुत बड़ा करके नहीं नहीं बांध बांध सकता। उत्कृष्ट मतलब वो उत्कृष्ट अनुभाग तक जाने वाला नहीं भी ऐसा हो। नहीं है उस पर्याय मार्गना में जो उत्कृष्ट है वो लेंगे। वृद्धि का उत्कर्ष देखना है। हाँ, उसमें जो योग्य है वो लेंगे। करोड़ों वाला की वृद्धि बड़ी होगी और कमाने वाले की वृद्धि कम होगी। जैसे पंचेंद्रिय में वृद्धि बड़ी होगी और जो अपर्याप्त है उसके नीचे के इंद्रिय जितने उसमें वृद्धि कम होगी, लेकिन उन पर्याय के योग्य में उत्कृष्ट है जो है वो लेंगे। अनुभाग का सत्व नहीं देखता इसमें। हाँ, लेंगे। सत्व तो देखना ना, सत्व भी कम है उसका, हाँ, पर वो सत्व कम है उसका, इसलिए हद समुत्पत्ति जो मैंने बोला, हाँ, यहाँ से समुत्पत्ति जो गया तो उसके जो बड़ा करके बांध देगा, तो जितना बड़ा करके बांधना उतनी वृद्धि होगी उसकी। माता जी दशा को शक्ति की अपेक्षा से देखते हैं या अंतिम विशेष से संविधान है उसकी अपेक्षा से होती है। उस पर रहेगा। वो वृद्धि हानि सब अंतिम की अपेक्षा ही होती है, जो अंतिम स्पर्धक होता है ना उसी की अपेक्षा से सब नाप होता है। हाँ, आगे। आया इसका कारण यह है कि उनके उत्कृष्ट वृद्धि से उत्कृष्ट हानि का प्रमाण अधिक है और वृद्धि तथा हानि में से जिसका प्रमाण अधिक होता है उसी को लेकर उत्कृष्ट अवस्थान होता है। इसी प्रकार आनंद से लेकर सर्वार सिद्धि तक के देवों में जाना चाहिए, उनमें वृद्धि तो होती ही नहीं, हानि ही होती है और उत्कृष्ट हानि वाले के ही उत्कृष्ट अवस्थान होता है। जैसे अपने कल दारू से निकाला था ना, दारू के कुछ बीच में है वो जीव और उसने उत्कृष्ट अनुभव माना दूसरे समय में, तो उस वहाँ के स्पर्धक से लेकर वहाँ के शैल के अंतिम तक बढ़ गए उसके, तो उत्कृष्ट वृद्धि हुई। और जब प्रायगलप ने किया या उत्कृष्ट अनुभव पाने के बाद अनुभव नाटक हुआ प्रायगलप वृद्धि की, तो वो चतुर्थानीय था पूरा उत्कृष्ट और उसका भाग करके द्विस्थानीय हो गया, दारू के जो भोग भाव उसमें बात तो उत्कृष्ट क्या हो गया वहाँ पर हानि। इस प्रकार उत्कृष्ट वृद्धि का स्वामित्व अनुभव समाप्त हुआ। वृद्धि के बाद क्या हो सकता है, क्योंकि वृद्धि
बड़ी है और यहाँ पर हानि कम है। वृद्धि के लिए कौन सा उदाहरण दिया अभी? हाँ? हानि के लिए प्रायोगिक लब्धि, वृद्धि के लिए उत्कृष्ट बुद्धि हानि, उत्कृष्ट हानि, वहाँ उत्कृष्ट अनुभाग बंद करके फिर प्राकृत अपने करेगा, हाँ। तो उत्कृष्ट अनुभाग कांड करेगा, तो उसकी उत्कृष्ट हानि होगी। वृद्धि का एग्जाम्पल वृद्धि जो है वो द्विस्थानीय है, अपने योग्य जगह में हाँ, है उसकी, द्विस्थानीय उसके से पास में पहले चतुस्थानीय। सत्ता में, हाँ। और उसमें उत्कृष्ट संश्लेष परिणाम हो गया तो चतुस्थानीय बढ़ा करके माना जी। तो वो जैसे ऊपर के हाथ करके आया हुआ जीव है, हाँ। वो जगह होता है ना उसके पास में सत्व, और वो यदि उत्कृष्ट संश्लेष परिणाम करेगा मिथ्यात्व में जाकर, जो सासादन में आया था ना 2 बार श्रेणी चढ़ के, वो मिथ्यात्व में जाएगा और बढ़ा करके वहाँ पे बांधेगा, जितना बड़ा कर बांधेगा वो उत्कृष्ट वृद्धि हो जाएगी। पद समुत्पत्ति वाला नहीं बांध सकता पंचेंद्रिय में जाके। खाते समुत्पत्ति वाला पंचेंद्रिय में जाएगा तो भी थोड़ा ही बड़ा है। श्रेणी वो अपर्याप्त अवस्था में पढ़ लेगा ना, अपर्याप्त अवस्था में लेकिन वो उत्कृष्ट में बांधेगा, वो द्विस्थानीय बांधेगा, तो थोड़ा सा बड़ा करके बांधेगा, फिर जब उत्कृष्ट संश्लेष करेगा तो और बड़ा करके बांधेगा। फिर वो उत्कृष्ट नहीं कहा जाएगा। अभी वापस वृद्धि में देखते हैं कुछ आता है क्या, यहाँ इतना बताया कि उसके योग्य जगह जो है वो लेकर के उससे उत्कृष्ट जितना बड़ा करके बांधता है वो उत्कृष्ट वृद्धि देगा। हर टाइम से द्विस्थानी से चतुस्थानीय होना ही चाहिए। होना चाहिए उत्कृष्ट के लिए, उत्कृष्ट के लिए उत्कृष्ट वृद्धि आपको करना है तो वो कम था उसके पास सत्व, फिर उसने इतना बड़ा करके बांधा उसके पास वो उत्कृष्ट वृद्धि हो गई। पहले बहुत गरीब था, उसके पास 1000 रुपए था, उसको एकदम करोड़ रुपए का प्रॉफिट हो गया, उत्कृष्ट वृद्धि हो गई उसके पास, फिर जिसका 1000 से करोड़ हो गए। द्विस्थानी से द्विस्थानीय बढ़ता है उसको उत्कृष्ट वृद्धि नहीं कहेंगे फिर। नहीं कहेंगे तो उत्कृष्ट वृद्धि कैसे आएगी? जिसने योग्यता ही स्थानीय की है, अब वहाँ पर आए जिस पर्याय में द्विस्थानीय बंद करता है तो वहाँ पर द्विस्थानीय में वृद्धि हाँ, होगी, हाँ। और जहाँ पर पंचेंद्रिय पर्याय जो मार्गना के रहेगा मनुष्य मनुष्य पर्याप्त पंचेंद्रिय तिरेंच हाँ, हाँ। वगैरह, इसमें वो चतुस्थानीय है। टाइम तो हो गया है, इतना ही कर देना। 1.5 पेज रहा है नहीं बस। हाँ? जगह नहीं हुई ना, उत्कृष्ट वृद्धि करके जाओ ना, जगह ने हानि करो और जल्दी आ जाओ। आओगे तो जगन्य होगी, आओगे तो हानि होगी, नहीं तो